और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अल जवाहिरी। अफगानिस्तान में अमेरिका अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है और इसी ऑपरेशन के दौरान काबुल में अल जवाहिरी मारा गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए जो बाइडेन और इस बात की औपचारिक पुष्टि की कि अमेरिकी ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी मार दिया गया है। काबुल के इसी घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी, जहां पर ड्रोन अटैक किया गया अमेरिकी सेना की ओर से और उसको मार दिया गया। तो ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का चीफ था अल जवाहिरी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि ऑपरेशन अलकायदा कामयाब रहा है। हमने अमेरिका पर हमला करने वाले से बदला ले लिया है। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। मिशन अलकायदा कामयाब, ये कहा है जो बाइडेन ने। ऑपरेशन में किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह भी जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। और साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि आतंक के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई जारी रहेगी। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अल जवाहिरी के मारे जाने से तालिबान तिलमिला गया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है, साथ ही इसे दोहा समझौते का भी उल्लंघन करार दिया है। बड़ी खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, ये पूरा ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ देर पहले जो बाइडेन ने भी आधिकारिक ऐलान किया है, लेकिन तालिबान की प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की है और इस हमले के बाद तालिबान तिलमिला गया है। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, पहले सवाल मेरा आपसे है कि किस तरीके से आप इस अमेरिका के ड्रोन अटैक को देख रहे हैं और कितनी बड़ी कामयाबी अल जवाहिरी के मारे जाने में? जी देखिए, ये जो अल जवाहिरी का मारा जाना ये सिर्फ ना सिर्फ अमेरिका की सफलता है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चल रहा है, ये उसकी भी एक बड़ी सफलता है। अल जवाहिरी जो था वो ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उसने अल कायदा की कमान संभाली थी और जाहिर है कि वो एक वैश्विक आतंकी था और इसका मारा जाना पूरे विश्व के की जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है उसकी एक बहुत बड़ी सफलता है। और निसंदेह ये ऑब्वियसली अमेरिका की तो सफलता है ही, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जब भी कभी भी 9/11 की एनिवर्सरी अमेरिका में मनाई जाती है तो अमेरिका की एजेंसीज लगातार इस बात को कहती हैं कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। और अमेरिका इसी नीति पर चलता है। अमेरिका के विरुद्ध यदि किसी ने कोई अपराध किया है, कोई आतंक किया है, तो अमेरिका उसे माफ नहीं करता है। और यही अमेरिका की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसका परिणाम हुआ है कि चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे अबू बकर अल बगदादी रहा हो, और अब ये अयमान अल जवाहिरी। और इसीलिए जो बाइडेन ने कहा कि आज न्याय हुआ है। मैं आपको रोक रहा हूं सर बीच में। इसीलिए जो बाइडेन ने शायद कहा कि आज जाकर न्याय हुआ है। अपना संबोधन ही उन्होंने शुरू किया कि अल जवाहिरी जो था वो ओसामा बिन लादेन का नंबर 2 था और उस पूरे 9/11 के घटनाक्रम को प्लान करने में उसका मेजर रोल था।
हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले कुछ अहम सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े होते हैं, और वो सवाल एक बार आपको दिखा देते हैं। आखिर किसकी पनाह में काबुल में छिपा हुआ था अल जवाहिरी, ये बहुत अहम सवाल खड़ा हो जाता है। काबुल कैसे पहुंचा, क्योंकि अमेरिका तो अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही वहां से निकला है, और ऐसे में अब काबुल में उसको पनाह किसने दे दी? क्या अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तानी एयर स्पेस को पार करके वहां पर पहुंचे थे इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, अल जवाहिरी को ढेर करने के लिए? क्या पाकिस्तान में अमेरिका का ड्रोन बेस है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या तालिबान वर्सेस अमेरिका फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि तालिबान इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको एक तरीके से उल्लंघन बता रहा है, दोहा समझौते का भी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 दिन पहले पाक आर्मी चीफ बाजवा की टॉप यूएस जनरल से फोन पर बात हुई थी। क्या पाकिस्तान की तरफ से मदद की गई है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए? मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, मैं आपके बाद रुक कर रहा हूं सर, समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे ऑपरेशन को। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर काबुल में उसको पनाह किसने दी? आईएसआई, तालिबान? क्योंकि लगातार तालिबान के साथ तो हैंड इन हैंड ये लोग रहे हैं आईएसआई के साथ। देखिए, ये जहां तक काबुल में पनाह देने का प्रश्न है, आप काबुल में अगर वो अल जवाहिरी रह रहे थे तो ये आप मान के चलें कि वो बिना तालिबान के संरक्षण में उनके हाथ हुए बगैर वहां पर रह नहीं सकते। अब प्रश्न है इस ऑपरेशन का। आप देखेंगे कि अमेरिका जो है पिछले साल अफगानिस्तान को छोड़ चुका है, लेकिन उनके लिए अल कायदा के उस लीडर को खत्म करना एक बहुत इंपॉर्टेंट था। आप टाइमिंग इसकी देखें कि टाइमिंग ऐसा हुआ है कि जब आप देखें अमेरिका में जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी जो है इट इज रेड्यूसिंग, और उस समय उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ इस ऑपरेशन में निश्चित रूप से कोई ना कोई तरीका उसमें है, क्योंकि अमेरिका की आज की तारीख में अफगानिस्तान में प्रेजेंस नहीं है, और अफगानिस्तान में अगर प्रेजेंस नहीं है तो अमेरिका को कहीं ना कहीं से उसको ऑपरेट करने की जरूरत है। और ये ऑपरेशन निश्चित रूप से पाकिस्तान से मुझे लगता है वहां से हुआ है। और जो आप जैसे आपने बताया कि जो 3 दिन पहले अमेरिकन बाजवा की अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर्स से बातचीत हुई है, उसमें शायद कोई इस प्रकार के कार्रवाई करने का कोई जरिया निकाला गया है, और ये ऑपरेशन पाकिस्तान बेस्ड अपीयर होता है। उसकी एक वजह मैं और बताता हूं आपको कि पाकिस्तान आज की तारीख में डेस्परेट है कि किसी तरीके से वो FATF में अपना वो क्लियर करवा के ग्रे लिस्ट से बाहर आए, ताकि उनका जो इकोनॉमिक मेस है वहां पर, तो ये उनको लगा है कि शायद अगर वो एंटी टेरर की किसी एक्टिविटी में अमेरिका की मदद करेंगे तो अमेरिका शायद उनको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में शायद उनको मदद करेगा। तो ये एक वजह हो सकता है रही हो कि उन्होंने अल जवाहिरी को ठीक वजह बता रहे हैं माथुर जी। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर है, अल जवाहिरी मारा गया। और कुछ देर पहले जो बाइडेन ने आधिकारिक ऐलान किया कि जो मिशन अल-कायदा था वो कामयाब रहा है, और उस ऑपरेशन के तहत मार गिराने का काम किया है अमेरिका ने। अल जवाहिरी को, अल-कायदा के लीडर अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने उसके मारे जाने की पुष्टि भी की है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय, वाकई ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, जैसा कि संजीव श्रीवास्तव जी भी बता रहे थे कि ये सिर्फ कामयाबी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल फोरम के लिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के लिए, पूरे संगठन के लिए है। प्रणय, देखिए जिया, ये इस सवाल का मैं जवाब दूं उसके पहले मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अमेरिकी प्रशासन में जो बाइडेन के भाषण के बाद सीनियर ऑफिशियल्स ने कुछ जानकारियां साझा की हैं। उसके मुताबिक ये स्ट्राइक जो है ये सुबह 6:18 पर काबुल टाइम पर 1 अगस्त को की गई, यानी करीब 15 से 20 घंटे बाद ये जानकारी बाहर आई है और उसके बाद स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये काबुल टाइम के हिसाब से 6:18 पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। 2 हेलीफायर मिसाइल फायर की गई थी, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए उस समय स्ट्राइक की गई जब अल जवाहिरी बाहर जो पोर्टी का इलाका है वहां पर खड़ा हुआ था। और सीधे आप सोचिए किस तरीके की प्रिसिजन स्ट्राइक है कि जब शख्स नजर आया तब उस समय उसे निशाना बनाते हुए फायर किया गया है।
और इसके अलावा इस तरीके की जानकारियां भी लगातार निकल कर आ रही हैं कि जो फैमिली थी उसको टारगेट नहीं किया गया, यानी बाकायदा इस चीज को मॉनिटर किया गया कि जब परिवार न हो, अल जवाहिरी अकेला हो, तब उस समय स्ट्राइक की जाए, यानी सिविलियंस को निशाना न बनाया जाए। और यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब आज मीडिया के सामने आने के बाद ये कहा कि कोई सिविलियन इसके अंदर नहीं मारा गया है, यानी अल जवाहिरी जो जिम्मेदार था, जो आतंकी हमलों में शामिल था, उसे निशाना बनाया गया है और उसे एलिमिनेट किया गया है। और अगस्त के उसी महीने के अंदर उसे निशाना बनाया गया है जब उसने नैरोबी के अंदर या दार एस सलाम के अंदर, कीनिया के अंदर इस तरीके के हमलों को अंजाम दिया था। जब यूएस एम्बेसी के ऊपर हमले हुए थे, यूएसएस कोल के हमलों के अंदर भी शामिल था। और साथ ही जो सितंबर 11 में ट्विन टावर्स के ऊपर न्यूयॉर्क के अंदर हमला हुआ था, उसमें भी अयमन अल जवाहिरी की भूमिका थी, जो कि अल-कायदा में ओसामा बिन लादेन का करीबी था। और मई 2011 में अल-कायदा के चीफ के तौर पर ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा का कारोबार संभाल रहा था। तो निश्चित रूप से यह अल-कायदा की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई कही जा सकती है। हमारे अल-कायदा को के खिलाफ एक मैसेज देने की कोशिश है और साथ ही अमेरिका की तरफ से यह भी मैसेज देने की कोशिश है कि अमेरिका के गुनाहगार और आतंक के पनाहगार जहां भी होंगे, उन्हें इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा। और ये वॉर ऑन टेरर के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई है, क्योंकि अगर आप देखें कि अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से अपनी फौजों की वापसी के समय भी जो बयान दिया गया था, जो कुछ कहा गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस अमेरिका चलाता रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो अफगानिस्तान में भी इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देता रहेगा। और अमेरिका ने एक बार फिर इसी चीज को साबित किया है। तो जीरो टॉलरेंस जिस नीति की बात अमेरिका करता रहा है वो कर दिखाया है और एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अमेरिका विल नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी है इस वक्त, वो एक बार फिर दर्शकों को बता देते हैं कि काबुल की टाइमिंग के हिसाब से 6:18 पर अमेरिका की ओर से ये ड्रोन अटैक किया गया और एकदम सटीक निशाना लगाया गया उस वक्त जब अल जवाहिरी घर में बाहर के हिस्से में देखा गया और घर में जो और लोग थे उनको निशाना नहीं बनाया गया, उनको सेफगार्ड करते हुए अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया और सुबह 6:18 पर अल जवाहिरी मार दिया गया। और ऐसे में करीब 15 से 18 घंटे के बाद ये तमाम जानकारियां बाहर निकलकर सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि मारा गया अल जवाहिरी, उसके बाद अब अमेरिकी एजेंसीज की ओर से ये डिटेल शेयर की जा रही है कि काबुल के समय के हिसाब से 6:18 पर उस वक्त अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया, उस वक्त ये ड्रोन अटैक किया गया जिस वक्त वो घर के उस बाहरी हिस्से पर नजर आया। आप देख पा रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में अल जवाहिरी छिपा हुआ था और आप उस हिस्से को टूटा हुआ भी देख पा रहे हैं, नुकसान पहुंचा उस हिस्से को जहां पर ड्रोन का अटैक किया गया था। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार। संजीव जी, जिस तरीके से ये ड्रोन अटैक किया होगा, जरा उस तकनीक के बारे में बताएं, किस तरीके से टारगेट बनाया गया, लगाया गया और खासतौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए जो सिविलियंस हैं उसको नुकसान ना पहुंचे। जी देखिए, ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इसमें क्लोज इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन था और इस बात को अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंश्योर किया कि अल जवाहिरी के अलावा और कोई कैजुअलिटी ना हो। और ऐसा करने में ऐसा लगता है कि वो सफल रहे हैं और ये तभी संभव है जब ग्राउंड इंटेलिजेंस उन्हें मिलता रहा हो। और इस संदर्भ में जैसा कि मेजर जनरल माथुर ने कहा कि इस बात की भी संभावना हो सकती है कि उन्हें पाकिस्तान के द्वारा भी इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन किया गया हो। और अभी हाल के समय में जनरल बाजवा जिस तरीके से लगातार अमेरिका के साथ मदद की अपील कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का IMF से जो उन्हें कर्ज मिलने की जो बात है वहां पर वो अमेरिका का सपोर्ट मांग रहे हैं और FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए भी वो अमेरिका का सपोर्ट देने की लगातार अपीलें कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इंटेलिजेंस जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया गया हो और उसके बाद ही जाकर के इतना सफल और प्रिसीशन बेस्ड ऑपरेशन को जो है अमेरिका ने अंजाम दिया है। और जाहिर है कि ड्रोन स्ट्राइक्स के माध्यम से इस जो मिसाइल का हमला किया गया है वो एक गाइडेड मिसाइल, प्रिसीशन बेस्ड मिसाइल्स होती हैं। पूरी प्रिसीजन को ध्यान में रखकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है ताकि जो टारगेट है सिर्फ वो हिट हो और किसी को नुकसान ना हो। और ये बात जो बाइडेन ने संजीव जी अपने संबोधन में भी कही है। आप बने रहे हमारे साथ, सभी खास मेहमान भी जुड़े हैं, प्रणय भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन देखिए, अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है, लेकिन अल जवाहिरी था कौन, एक बार आपको वो बता देते हैं। 1951 में मिस्र के मध्यवर्गीय परिवार में अल जवाहिरी का जन्म हुआ था। सर्जरी में मास्टर डिग्रीधारी था अल जवाहिरी
और 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया था अल जवाहिरी। बचपन से ही कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था और 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या में शामिल बताया जाता है अल जवाहिरी। 1988 में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ गया था, 1988 में ही। और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था अल जवाहिरी और इसीलिए जो बाइडेन ने कहा कि जस्टिस हैज बीन नाउ सर्व्ड। 1993 में सोमालिया में 18 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का भी आरोप अल जवाहिरी पर है। 1998 में नैरोबी, केन्या और तंजानिया में यूएस दूतावास पर जो हमले हुए थे उसके लिए भी अल जवाहिरी जिम्मेदार था। साल 2000 में यमन बंदरगाह पर हमला हुआ था, उसकी भी जिम्मेदारी अल जवाहिरी ने ली थी। 2001 में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नंबर 2 पर था। और अभी आपको बता दें 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम अमेरिका ने रखा हुआ था अल जवाहिरी के सर पर। ओसामा की मौत के बाद अलकायदा का चीफ बना, यानी कि 2011 के बाद अलकायदा का चीफ बना था अल जवाहिरी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ी अमेरिका को, ड्रोन के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। तालिबान पर तो पहले ही कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था, अभी जो स्थिति बनी अल जवाहिरी को वहां पर अमेरिका ने मार गिराया। मैसेज बड़ा क्लियर है, क्या अफगानिस्तान अब इस तरह के आतंकियों के लिए सेफ हेवन बनता जा रहा है? देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान सेफ हेवन टेररिस्ट के लिए था, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है उन्होंने साफ कहा है कि हम अफगानिस्तान को टेररिस्ट का सेफ हेवन बनने नहीं देंगे। इसी वजह से उन्होंने इसी प्रिटेक्स्ट पे वो लोग जाकर के उन्होंने अफगानिस्तान पे जो भी कब्जा किया था उस समय किया था। और उसके बाद जब वो पिछले साल अगस्त में वहां से निकल करके गए हैं, उसके बावजूद भी वहां पर आप इस बात को मान लीजिए कि कोई ना कोई उनके एलिमेंट्स डायरेक्टली अमेरिकन के रूप में या अफगानिस्तान में उनके लोग वहां पर डेफिनेटली मौजूद हैं, क्योंकि इस प्रकार की एक्यूरेट इंटेलिजेंस का मिलना कि अल जवाहिरी कहां है, किस समय वो अकेला होगा, किस समय वो कहां पर मिलेगा, ये जब तक अफगान एनेबल्ड नहीं होगा अब तो तब तक इस प्रकार के इंटेलिजेंस का मिलना वहां पर संभव मेरे हिसाब से उससे नहीं है। तो आप इस बात को माने कि ये अफगान एनेबल्ड स्ट्राइक है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है और मदद, हाथ नहीं कहूंगा, पाकिस्तान की मदद है। और इसको जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है उससे ये क्लियर है। इन एनी केस अमेरिका जब भी स्ट्राइक करता है, चाहे वो ईरान में उनके मिलिट्री कमांडर का किलिंग हो या अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन का हो या अभी जवाहिरी का, उनका काम करने का तरीका यही है कि वो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अपने इस प्रकार से हमला करते हैं और अपने टारगेट को किल करते हैं। अल जवाहिरी को हेलफायर मिसाइल से मारा गया है। हेलफायर एक बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल है और इस मिसाइल का इस्तेमाल करना जब आपके पास एक्यूरेट इंटेलिजेंस है बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सही तरीके से होता है और वही इन्होंने वहां पर करके दिखाया। बूट्स ऑन ग्राउंड होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड कौन थे? बूट्स ऑन ग्राउंड वो थे जो कि इंटेलिजेंस लगातार मुहैया करा रहे थे, जो कि उसके मूवमेंट्स को लगातार वहां पर बता रहे थे। वो बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पर थे, चाहे वो अफगान हो या अमेरिकन हो या पाकिस्तानी हो। तो ये बात आप मानिए जी। माथुर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, लगातार अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देता रहा है और साथ ही 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हर एक ऑपरेशन की, जो कि सफल भी साबित हुआ है। 2011 और 2022 की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाकर मार गिराया गया था और यह भी सक्सेसफुल ऑपरेशन साबित हुआ, तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर उस ऑपरेशन के बारे में बताया था और साथ ही ये कहा था कि अमेरिका के लोगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। और कुछ ऐसा ही कहते हुए बाइडेन भी आज नजर आए। जो बाइडेन ने कुछ देर पहले ही यह आधिकारिक ऐलान किया कि जो अल जवाहिरी है अलकायदा का लीडर, उसको मार गिराने में कामयाब रहा है अमेरिका। और साथ ही तीसरी तस्वीर जो बीच में आप देख रहे हैं वो 9/11 की तस्वीरें हैं, जब तबाही आपको चारों ओर नजर आ रही है, साथ ही अफरा तफरी का माहौल, और इसी 9/11 का बदला लिया गया है और ऐसा जिक्र जो बाइडेन ने अपने संबोधन में भी किया। तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी मारा गया है हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल करके। काबुल में जिस बिल्डिंग में छिपा हुआ था उसमें स्पेसिफिक टारगेट करके उसे मार गिराया गया और सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए ही टारगेट बनाया गया, उस टारगेट को अचीव किया गया।
देखिए, आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिकी ड्रोन हमले में अमेरिका ने उसे मार गिराया है। अफगानिस्तान में अमेरिका अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है और इसी ऑपरेशन के दौरान काबुल में अल जवाहिरी को मार दिया गया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी घर की तस्वीर है जहां पर हेलफायर मिसाइल के जरिए अमेरिका ने अपने ड्रोन से इस मिसाइल को फायर किया और अल जवाहिरी को मार गिराया गया। अल जवाहिरी कौन? जो 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। अमेरिका लगातार उसकी तलाश में था। $25 मिलियन का इनाम इसके सर पर था और अब अमेरिका ने, और बात करें काबुल के टाइम के हिसाब से 1 अगस्त को ही सुबह 6:18 पर उसको मार दिया गया। और खबर बाहर निकल कर आने में जब तक अमेरिका ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की, 15 से 17 घंटे लगे हैं। यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात की औपचारिक ऐलान किया कि अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन अटैक में काबुल में मार गिराया है। काबुल में एक घर में अल जवाहिरी छिपा हुआ था जहां पर बाकायदा पूरी रेकी की गई, पूरा इंटेल इकट्ठा किया गया और फिर ड्रोन अटैक के जरिए उसे वहां पर ढेर कर दिया गया। तो अभी तक क्या क्या हुआ है ये भी आप जान लीजिए। आपको बता दें कि अमेरिकी ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी को मार दिया गया है। अभी तक का पूरा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। काबुल में एक घर में छिपा हुआ था आतंकी अल जवाहिरी, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिस घर में वो छुपा हुआ था, ऑपरेशन अलकायदा में अल जवाहिरी मारा गया है। जो बाइडेन ने कुछ देर पहले ही व्हाइट हाउस से ये आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आतंक के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। जो बाइडेन ने कहा है कि कहीं भी कोई भी छुपा रहेगा उसको ढूंढ कर हम मार गिराएंगे। अमेरिका में आतंक फैलाने वालों से बदला लिया गया है, जो बाइडेन ने कहा है। काबुल में एक घर में छिपा हुआ था आतंकी अल जवाहिरी, जिसको ड्रोन की सहायता से मार गिराया गया। अलकायदा का प्रमुख था आतंकी अल जवाहिरी, जो कि ओसामा बिन लादेन का रिप्लेसमेंट था। लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा का ये मुखिया बन गया। तो आतंकी अल जवाहिरी मारा गया है, उसको लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने अल जवाहिरी पर लगभग $2.5 लाख का $2.5 बिलियन का इनाम भी रखा था। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था अल जवाहिरी। आपको यह भी हम बता दें कि कुछ देर पहले जो बाइडेन ने यह कहा है कि वो अपने देश से ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि आगे भी वो ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे और अमेरिका की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रहा था अल जवाहिरी और हिंदुस्तान के खिलाफ भी मौके मौके पर जहर उगलता रहा था। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्या कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स मिल पा रही हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हक्कानी नेटवर्क की भूमिका भी खुलकर सामने आई है, क्योंकि अल जवाहिरी काबुल के अंदर है। ये जानकारी हक्कानी नेटवर्क को थी। हक्कानी नेटवर्क के पास, सिराजुद्दीन हक्कानी के पास में इंटीरियर मिनिस्ट्री है अफगानिस्तान की, जो तालिबान सरकार है उसके अंदर, और जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक परिवार को छुपाने में, परिवार को मूव करने में हक्कानी नेटवर्क की भूमिका थी। अल जवाहिरी की मौजूदगी को छुपाया गया। साथ ही ये पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, बाकायदा जो अमेरिका के इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने अल जवाहिरी के पूरे मूवमेंट का एक पैटर्न बनाया। लगातार उसकी निगरानी रखी गई, कब वो बाहर निकलता है, कब जाता है, कहां आता है, कौन आता है मिलने, परिवार कब बाहर जाता है। ये तमाम जानकारियां, पैटर्न देखने के बाद प्रिसिजन स्ट्राइक उस वक्त की गई जब घर के बाहरी हिस्से में अल जवाहिरी खड़ा हुआ था। सुबह के समय में ये स्ट्राइक की गई है और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सुबह की स्ट्राइक करने के बाद भी जब ये पुष्टि हो गई इस पूरी घटनाक्रम की कि कब, जब ये एलिमिनेट हो गया है, साथ ही पुष्टि हो गई, तब आप देखें कि उसके बाद ये जानकारी साझा की गई है। यानी उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आकर ये शेयर किया मीडिया के सामने। लेकिन आप देखें उसके पहले ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से बयान जारी हो चुका है। यानी अमेरिका इस चीज की पुष्टि करे उसके पहले इस ड्रोन स्ट्राइक की पुष्टि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो कि प्रवक्ता हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के, उनकी तरफ से की गई। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर तालिबान की या हक्कानी नेटवर्क की भूमिका सामने आई है, ये दोहा एग्रीमेंट के खिलाफ है। ये दोहा एग्रीमेंट के दौरान यानी अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल, उनकी वापसी के साथ जो समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत ये वापसी हुई थी, उसमें साफ था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों के पनाहगाह के तौर पर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया है 1 साल बाद, करीब 1 साल पूरा होने जा रहा है अमेरिकी फौजों की वापसी को, और उसमें इस दौरान ये स्ट्राइक करके अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद की पनाहगाह अभी भी अफगानिस्तान बना हुआ है और इस तरीके की स्ट्राइक्स के लिए अफगानिस्तान को तैयार रहना चाहिए अगर वो आतंकियों को पनाह देता रहेगा तो। जी आदर्श। जी,
प्रणय आप रहे हमारे साथ, दोनों खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, एक चीज समझना चाहेंगे, जिस वक्त अमेरिकी फोर्सेस का विड्रॉल शुरू हुआ था अफगानिस्तान से, उसके बाद जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया, पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में घूम रहा था तालिबान को लेजिटिमाइज कराने के लिए। लेकिन ये जो जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हुआ है, काबुल में मारा गया अल जवाहिरी को, उसके बाद ये जो दुनिया में अपने आप की अपनी एक नई तस्वीर 2.0 दिखाने की कोशिश तालिबान कर रहा था, उसकी तो कल ही खुलकर रह गई है। जी बिल्कुल, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अफगानिस्तान की टेरिटरीज पर आतंकवादी अभी भी पनाह ले रहे हैं। और ऐसी भी अभी हाल के समय में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वहां पर अनेक आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अयमान अल जवाहिरी का अफगानिस्तान की टेरिटरी काबुल में मारा जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज भी अफगानिस्तान आतंकवाद की जो है पनाहगार बना हुआ है, एक एपी सेंटर बना हुआ है। और अमेरिका ने इस बात को पहले भी स्पष्ट किया था कि वो अफगानिस्तान को छोड़ जरूर रहा है, वहां से अपनी फोर्सेस का विड्रॉल जरूर कर रहा है, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और आज अमेरिका ने ये जो स्ट्राइक करके अपनी आतंकवाद के प्रति जो लगातार एक जो सख्त पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, उसको फिर से रीआइटरेट किया है, फिर से उसे स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। और जो भी ऐसे आतंकी जिन्होंने कि अमेरिका के विरुद्ध अपराध किए हैं, उनको ना अमेरिका कभी भूलेगा और न कभी माफ करेगा। तो ये बात अमेरिका की बाइडेन प्रशासन की जो नीति है इससे भी स्पष्ट है। उसके पहले आपने देखा था ट्रंप प्रशासन जब था तो अबू बकर अल बगदादी को मारा गया था, उसने भी अमेरिका के विरुद्ध अनेक आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। ओसामा बिन लादेन को 2011 में मार दिया गया था। तो अमेरिका लगातार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य करता है। और जाहिर है कि ये पूरे विश्व के समुदाय के लिए भी एक सबक है। और जाहिर है कि जो भी राष्ट्र आतंकवाद से ग्रसित है, हमारा अपना देश भी आतंकवाद के अनेक ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने भारत के विरुद्ध अपराध कर रखे हैं। तो भारत को भी इसी नीति को फॉलो करते हुए भविष्य में कदम उठाने चाहिए। जी संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, लगातार अपडेट हम दे रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि ऑपरेशन अलकायदा कामयाब रहा है, हमने अमेरिका पर हमला करने वाले से बदला ले लिया है। जो बाइडेन ने ये बातें साफ कर दी हैं। कुछ देर पहले उन्होंने आधिकारिक ऐलान किया, व्हाइट हाउस की बालकनी पर वो आए और उन्होंने ये कहा है कि वो अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अलकायदा कामयाब रहा है, हमने अमेरिका पर हमला करने वालों से बदला ले लिया है। United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मैप के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से ड्रोन अटैक किया गया अफगानिस्तान में, काबुल में। वो बिल्डिंग आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं और अमेरिकी ड्रोन अटैक में आतंकी अल जवाहिरी का सफाया कर दिया गया उस वक्त जब वो घर के बाहर हिस्से पर नजर आया और ये स्पेसिफिक टारगेट करके उसे मारा गया है। ये देखिए अमेरिकी ड्रोन अटैक के जरिए आतंकी अल जवाहिरी को मारा गया और हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया था। ये आपको इस मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल में छिपा हुआ था एक बिल्डिंग के अंदर, जिस घर में वो रह रहा था। लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे अमेरिकी आर्मी, जो तमाम जासूस थे, और उसके जरिए ये तय किया गया कि इस वक्त वो घर से बाहर जाता है, कब बाहर नजर आता है, कब फैमिली मूव करती है और किसी भी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखा गया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी को अब अमेरिका ने मार गिराया है। काबुल में छुपा हुआ था अल जवाहिरी और ड्रोन अटैक के जरिए उसको मार गिराया गया है। मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया गया हुआ और इतने प्रिसाइजली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कि कोई और कैजुअलिटी नहीं हुई। किसी आम नागरिक को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आतंक की कमर तोड़ने वाली बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 9/11 का मास्टरमाइंड था अल जवाहिरी, जिसे अमेरिका ने काबुल में मार गिराया है।
वो काबुल जहां से वो अफगानिस्तान जहां से अमेरिकी सेना पिछले साल ही निकल चुकी है, वहां पर ड्रोन अटैक के जरिए अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। कल सुबह 6:18 पर ही अल जवाहिरी को मार दिया गया था ड्रोन अटैक के जरिए। और काबुल के एक घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी। लगातार अमेरिकी एजेंसीज उसकी जानकारी जुटा रही थी और उसके बाद ड्रोन के जरिए अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल से प्रिसाइजली अटैक किया और अल जवाहिरी को मार गिराया गया। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, प्रणय हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुज माथुर साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं, एक चीज समझना चाहेंगे, इस पूरे ऑपरेशन को कैरी आउट कैसे किया गया होगा, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल रहा होगा? प्रणय भी जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अमेरिका के पास अपनी वॉरशिप्स हैं, ऐसी पोजिशन है कि उसको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये बात मैं मानता हूं प्रणय की कि अमेरिका को कोई भी इस प्रकार की हरकत करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इस प्रकार के ऑपरेशंस में, वो होती है इंटेलिजेंस। उसके बाद आपको एक ऑपरेटिंग बेस की जरूरत होती है। ये बात मानी जा सकती है कि जो हिंद महासागर में उनके बेड़े हैं, आप उनका, लेकिन देखिए किस प्रकार से, कितना डिस्टेंस है, कहां पर, क्या वो अरब सागर में आज की तारीख में अमेरिका का कोई बेड़ा ऐसा है जिससे कि ये ऑपरेट कर सकते हैं? ये जो ऑपरेशन हुआ है या तो अफगानिस्तान की ही धरती से हुआ है इसके ड्रोन का, या फिर उसमें पाकिस्तान का कोई उसमें हाथ है। सबसे बड़ी चीज थी इंटेलिजेंस, एक्यूरेट इंटेलिजेंस, टाइमली इंटेलिजेंस का अवेलेबल होना। और ये ऑपरेशन ओवरनाइट मेरे को लगता नहीं है कि प्लान किया गया है। इसकी प्लानिंग काफी समय पहले से चल रही होगी और उनको एग्जैक्टली पता होगा कि किस समय वो क्या, किस प्रकार की हरकतें वो कर रहा है। आपको एक और सबसे बड़ी बात मैं जो बताना शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था 2011 में, तो एक ऑब्वियस सक्सेसर के तरह अल जवाहिरी उस टाइम पर मौजूद थे। आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आईसिस वीक होता चला जा रहा है, अलकायदा की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी और आपने अलकायदा का सबसे बड़ा लीडर एक ड्रोन स्ट्राइक से मार दिया गया। अब मुझे लग रहा है कि अलकायदा में एक लीडरशिप डेफिसिट नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ऑब्वियस नाम जो है जो कि अलकायदा की उस लीडरशिप को पकड़ सके, वो आप आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे ज्यादा बड़ा आघात पहुंचा है अलकायदा को और टेरर के जो नेटवर्क है वहां पर, इस्लामिक टेरर नेटवर्क को, जो कि वहां पर मौजूद है, जब उसके मुकाबले ओसामा बिन लादेन की किलिंग के। तो सबसे जरूरी बात हमको समझनी है कि अब आगे हमको क्या देखने को मिलेगा, किस तरह से अलकायदा की लीडरशिप किसके पास जाएगी और वो कैसे। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाती है कि आज आईसिस जो है, जो पहले था, वो आईसिस उस प्रकार का नहीं है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लीडरशिप आपको अलकायदा के लिए चाहिए, उसका अभी थोड़ा सा एक वैक्यूम मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी। अनुज माथुर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी बने हुए हैं जो लगातार हमें लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। प्रणय, क्योंकि जब जो बाइडेन ने आधिकारिक ऐलान किया उसके बाद से लगातार अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो भी ऑपरेशन की डिटेल्स भी आप शेयर कर रहे हैं, कुछ नई डिटेल मिली है अब तक? फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, उस जगह फायर की गई जब अयमन अल जवाहिरी बालकनी में खड़ा हुआ था और उसे आइडेंटिफाई करके उसे निशाना बनाया गया। साथ ही आप देखिए, महीनों की पूरी कवायद के साथ ये नोटिस किया गया कि अयमन अल जवाहिरी का पूरा रूटीन क्या होता है, किस तरीके से वो घर से बाहर निकलता है, कब निकलता है, उसका परिवार कब जाता है। उस समय उसे निशाना बनाया गया जब परिवार वहां नहीं था, परिवार वहां से निकल चुका था। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि हक्कानी नेटवर्क की भूमिका महत्वपूर्ण तौर पर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से अयमन अल जवाहिरी वहां था, इंटीरियर मिनिस्ट्री हक्कानी नेटवर्क के पास में है, उससे ये जानकारी साझा नहीं की। जिस तरीके से उसे पनाह दी जा रही थी, जिस तरीके से उसकी मदद की जा रही थी, यहाँ तक कि परिवार को भी जो है वहां से बाहर निकाला गया, उसको सेव किया गया, यानी कहीं न कहीं हक्कानी नेटवर्क को इस चीज की अंदेशा था कि अयमन अल जवाहिरी को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9/11 यानी ट्विन टावर के ऊपर न्यूयॉर्क में हुए जो 9/11 का हमला था सितंबर 2001 का, उस हमले के मास्टरमाइंड अयमन अल जवाहिरी को जिस तरीके से एलिमिनेट किया है, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश अमेरिका ने देने की कोशिश की है। और साथ ही अगर आप इसकी टाइमिंग देखें, हमले को अंजाम देने के कई घंटों बाद इसके बाद में इसकी पुष्टि की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति सामने आते हैं और साथ में इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमेरिका ने प्रिसिजन स्ट्राइक से इस हमले को अंजाम दिया है।
जिस तरीके से माथुर साहब कह रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल जो है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें, काबुल पर अटैक करने के लिए, काबुल पर कोई स्ट्राइक करने के लिए आपको जो एक्सेस है, क्योंकि कितनी लंबी दूरी का ऑपरेशन चलाना है, उस तरीके से प्लेटफॉर्म तय किए जाते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है, कंडक्ट करना है, और उस अनुसार प्लेटफॉर्म का चुनाव होता है। तो उसके अनुसार ये तय होता है कि कहां से उसे कैरी आउट किया जाएगा। तो इस संभावना से को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से फिलहाल आप पाकिस्तान की भूमिका देखते हैं कि पाकिस्तान इस समय डेस्परेट है, वो IMF की मदद चाहता है, अमेरिका की मदद से उसकी कोशिश होगी कि वो IMF के लोन को अप्रूव करवा सके, उसमें और ज्यादा सहूलियत हासिल कर सके। और ऐसे में इसके पहले भी ये भूमिका सामने आई है कि कई बार तालिबान खुद इस चीज से कई बार रूबरू हो चुका है कि पाकिस्तान ने जनरल मुशर्रफ के समय में तालिबान को एक तरफ पनाह दी थी और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर पर भी खड़ा हुआ था, और तालिबान के कई लोगों के खिलाफ इस तरीके के ड्रोन हमले कंडक्ट किए गए। और ड्रोन हमले अफगानिस्तान के अंदर पहली चीज नहीं है, अमेरिका ने कई बार वहां से ऑपरेशन किए हैं, उसके पास कई जगह वो कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जिनके जरिए वो अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में निशाना बना सकता है। और यही मैसेज देने की कोशिश 16 अगस्त 2001 के अपने भाषण तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कई चेहरे हैं और इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी एक अहम भूमिका रही होगी। प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम मेहमान भी जुड़े हुए लगातार। और एक और बड़ी खबर तिलमिला उठा है तालिबान। अल जवाहिरी के मारे जाने से अमेरिकी कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की है और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही इसे दोहा समझौते का उल्लंघन भी करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस तरीके से अमेरिका ने इस मिशन अलकायदा को अंजाम दिया, अल जवाहिरी को मार गिराया, उसके बाद तालिबान तिलमिला उठा है और फौरन ही तालिबान के प्रवक्ता की ओर से यह प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। ज़बीहुल्लाह ने इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कार्रवाई का उल्लंघन भी बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर साथी रक्षक के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन अलकायदा को अंजाम दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में इसी घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी, जहां पर जैसे ही वो घर के बाहर दिखाई देता है वैसे ही उस पर ड्रोन अटैक होता है और उसे मार गिराया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा गया कि और बाकी सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए रक्षा मामलों के जानकार हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, एक और चीज आप समझना चाहेंगे, प्रणय ने बताया कि पाकिस्तान के अपने कारण हो सकते हैं अमेरिका का साथ देने के लिए, लेकिन अगर तालिबान की प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो क्या इस अटैक के बाद एक बार फिर हम अमेरिका वर्सेस तालिबान देख सकते हैं? देखिए, तालिबान जरूर ये कह रहा है कि ये जो दोहा समझौते का वायलेशन है, लेकिन जहां तक दोहा समझौते के को अगर वायलेट करने की बात है तो ये तालिबान पहले ही कर चुका है। अमेरिका को उसने लगातार धोखा देने का कार्य किया और दोहा में जो वार्ता हुई थी उसको धता बताते हुए उसने काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कर लिया, जो कि दोहा समझौते में कहीं से भी नहीं था कि काबुल की सत्ता पर तालिबान इस तरीके से टेक ओवर करेगा। एक रिकंसिलिएशन की बात थी। दोहा में ये कहा गया था कि तालिबान अपनी जो टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकवाद के विरुद्ध नहीं होने देगा, लेकिन अयमन अल जवाहिरी का अफगानिस्तान की टेरिटरी में होना, काबुल में होना, इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। तो ये अमेरिका की कार्रवाई बिल्कुल उचित है और तालिबान और जाहिर है कि अमेरिका के बीच के जो संबंध है और अधिक तनावग्रस्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तालिबान की लेकिन जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल यदि आतंकी पर्पजेस के लिए किया जाता है तो ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका लगातार ऐसी कार्रवाइयां करता रहेगा। आने वाले समय में भी यदि अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकवाद के पर्पजेस के लिए किया गया तो भविष्य में भी ये ड्रोन स्ट्राइक्स लगातार जारी रहेंगी और ये बेहद आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी, पूरे इस क्षेत्र के लिए भी, कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में आतंकवाद को फिर से जो है पनपने की जगह न मिल पाए, इस बात को इंश्योर करना होगा। और इसके लिए अमेरिका लीड ले रहा है। ये बड़ी ही एक सकारात्मक कदम उठाया है अमेरिका ने। ये आतंकवाद के विरुद्ध तो लड़ाई है ही, साथ ही साथ जो तालिबान की जो रिजीम है, जो कि पहले एक आतंकी रिजीम रही है, अब वो 2.0 का एक हवाला देते हुए अपने इमेज को बदलने की जो कवायद कर रहे थे, जाहिर है कि उनका जो चरित्र है वो फिर से सामने आ रहा है। तो तालिबान पर लगाम लगाना भी बेहद आवश्यक है। अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल यदि आतंकवाद के पर्पजेस के लिए भविष्य में होता है तो इससे क्षेत्र में भी आतंकवाद बढ़ सकता है। और अमेरिका में आप जानते हैं
ये तालिबान का ही शासन था कि जब 9/11 का हमला हुआ, तो अमेरिका इस बात को जानता है कि तालिबान का शासन अमेरिका की होमलैंड के लिए भी एक बड़ा खतरा भविष्य में भी बन सकता है। इसी वजह से अमेरिका इस बात को इंश्योर कर रहा है कि जो भी आतंकी ऐसी वारदातें रही हैं, जो भी इसके जिम्मेदार गुनाहगार रहे हैं, उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन्हें उसकी सजा दी जाए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां अफगानिस्तान में जारी रखेगा और ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित है और जाहिर है कि ये अमेरिका की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को भी दर्शाता है। जी संजीव जी आप रहे हैं हमारे साथ। देखिए संजीव जी भी बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन अटैक के जरिए मार गिराया है। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आप तक दे रहे हैं। अब देखिए कल सुबह यानी कि रविवार को सुबह 6:18 पर यह पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था, 6:18 अफगानिस्तान के समय के अनुसार। और उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, किस तरीके से ऑपरेशन हुआ था, हम आपको एक विजुअल डिस्क्रिप्शन उसके देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइल फायर हुई होगी, ड्रोन के जरिए, हेलफायर मिसाइल के जरिए टारगेट किया गया अल जवाहिरी को। और ड्रोन से वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स थे, हेलफायर बहुत प्रिसाइज होते हैं। टारगेट कितनी भी सघन स्थिति में हो, अगर एक बार टारगेट सेट कर लिया तो वहां तक पहुंचना उनके लिए प्रिसाइजली बहुत दिक्कत उसमें नहीं होती है। और उसके जरिए निशाना साधा गया और अल जवाहिरी मारा गया, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारा गया है अल जवाहिरी। अफगानिस्तान में अमेरिका अलकायदा के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहा है और इसी ऑपरेशन के दौरान काबुल में अल जवाहिरी को मार गिराया है अमेरिका ने। ड्रोन अटैक किया, हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया और एक बहुत प्रिसाइज अटैक, और अल जवाहिरी को, ये जो तस्वीर आप जिस घर की देख रहे हैं, इसी घर में उसको मार गिराया गया है। और साथ ही साथ खुद जो बाइडेन ने औपचारिक तौर पर आकर इसका ऐलान किया, यह जानकारी दी कि कोई और कैजुअलिटी नहीं हुई। अमेरिका आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की कोशिश अगर अफगानिस्तान की धरती से होगी तो अमेरिका इसको छोड़ेगा नहीं, आतंकियों को छोड़ेगा नहीं। और एक बार फिर अमेरिका ने यह साबित किया है, अल जवाहिरी को ड्रोन अटैक के जरिए काबुल में मार गिराया गया है। बात इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। रविवार सुबह 6:18 पर अमेरिका ने ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मार गिराया। अल जवाहिरी की मारे जाने के 2 दिन बाद अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सुबह 6:18 पर अल जवाहिरी को मारा गया। ये अफगानिस्तान के समय के हिसाब से रविवार सुबह 6:18 पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया अमेरिका ने और 2 दिन बाद जाकर इसकी पुष्टि की। इस वक्त की बड़ी खबर, साथ ही तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी बिल्डिंग में, इसी घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी और अल जवाहिरी को टारगेट किया गया हेल फायर मिसाइल के जरिए। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, इस वक्त की ताजा डिटेल्स क्या है? तो 9/11 का मास्टरमाइंड अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिकी ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी मारा गया, इसी घर में छिपा हुआ था और जैसे ही वो घर के बाहरी हिस्से में नजर आया, उसे टारगेट करते हुए ये अटैक किया गया। ड्रोन के जरिए, हेल फायर मिसाइल के जरिए अटैक किया गया और ये इतना स्पेसिफिक टारगेट बनाकर अटैक किया गया कि ताकि किसी और सिविलियन को, किसी और नागरिक को नुकसान ना पहुंचे। तो लंबे इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि ये 9/11 के हमले में मास्टरमाइंड रहा था। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए एक बार फिर हमारे साथ। प्रणय, इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या मिल पा रही है इस पूरे अटैक से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमला जो है, आप देखिए आज मंगलवार की सुबह है, लेकिन ये इस हमले को, इस अटैक को जो अंजाम दिया गया वो 31 जुलाई काबुल टाइम के अनुसार 6:18 पर अल जवाहिरी जिस मकान में मौजूद था, जब वो बालकनी में खड़ा हुआ था, उस वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। और आप देखें किस तरीके का प्रिसिजन स्ट्राइक था ये, कि जब वो बालकनी में खड़ा हुआ था उसी वक्त उसे निशाना बनाया गया। एक ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया, ये प्रहार किया गया और इसके अंदर 2 हेलफायर मिसाइल फायर की गई। और आप देखिए जिस तस्वीर को भी हम दिखा रहे हैं इस समय, आप देखिए पूरी इमारत इंटैक्ट है, लेकिन केवल वो हिस्सा
जहां पर अल जवाहिरी खड़ा हुआ था, सीधे उसे निशाना बनाते हुए अमेरिका ने प्रिसीजन स्ट्राइक की। और इस पूरे कार्रवाई को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, बाकायदा पूरी रेकी की गई, बाकायदा पूरा कंफर्मेशन लिया गया, अल जवाहिरी को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था, वो कब आता है, कब जाता है, कौन कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कब उसके परिवार को वहां से बाहर निकाला गया, और उसके बाद अल जवाहिरी को निशाना बनाते हुए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अपर्णा इस पूरे मामले के अंदर ये भी सामने आ रही कि जिस तरीके से तालिबान की नाक के नीचे अल जवाहिरी रह रहा था, एक सेफ हाउस के अंदर वो मौजूद था, साथ ही वो जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क के संपर्क में था। हक्कानी नेटवर्क है जो कई आतंकी घटनाओं के अंदर अमेरिका उसके खिलाफ ऑपरेशन चला चुका है। इस हक्कानी नेटवर्क की पनाह के नीचे जवाहिरी की मौजूदगी निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है, और साथ ही इस कार्रवाई के जरिए अमेरिका ने मैसेज देने की कोशिश की है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को न केवल जारी रखे हुए बल्कि इस तरीके की कार्रवाई को करने का दरवाजा भी उसने खुला रखा है, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और जगह। बिल्कुल प्रणय, और दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अल जवाहिरी को मारा गया है। प्रणय, अगर पाकिस्तान की भूमिका की बात करें इस पूरे अटैक में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान की भूमिका को लेकर? देखिए, इसके पाकिस्तान की भूमिका को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिलहाल धुंधली नजर आ रही हैं, जिनके पर लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान शामिल भी हो सकता है, पाकिस्तान को इसकी जानकारी भी हो सकती है। और ये सारी चीजें इसलिए भी सामने आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से जनरल बाजवा की 2 दिन पहले अमेरिकी जनरल के साथ बातचीत होती है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ उनका संवाद होता है, साथ ही जिस तरीके से कुछ समय पहले अमेरिका के जो पाकिस्तान के ISI चीफ है नदीम अंजुम, वो अमेरिका गए थे, वहां पर जो उनकी बातचीत हुई थी, और जनरल अंजुम के इस मुलाकात की बातचीत, साथ ही बिलावल भुट्टो भी जब अमेरिका गए थे, तो एक तरीके से अमेरिका को साधने की कोशिश फिलहाल पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ सरकार है वो करती हुई नजर आना चाहती। और ऐसे में इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान की बेस का इस्तेमाल हुआ हो इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, और साथ ही इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी प्रणय, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त देखिए अल जवाहिरी पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत को अल जवाहिरी पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी पूरी जानकारी भारत के पास थी। हमले की पूरी जानकारी भारत को पहले से थी, और सूत्रों के मुताबिक रविवार को ही भारत को अल जवाहिरी पर हमले की जानकारी थी, लेकिन भारत अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहा था। यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अल जवाहिरी पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया उसकी पूरी जानकारी भारत के पास पहले से थी। एक तरीके से अमेरिका की तरफ से ये जानकारी साझा की गई थी, लेकिन भारत औपचारिक ऐलान का, यानी कि अमेरिका की तरफ से औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहा था। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़ गए न्यूज रूम से। आशीष, इस पर पूरी जानकारी क्या है? भारत को पहले से सब कुछ पता था? देखिए, जुलाई 31 को आदर्श ये हमला हुआ था, इसकी जानकारी भारतीय एजेंसीज को पहले से थी, और भारत ने कॉन्शियसली इंतजार किया कि पहले इस बात को असर्टन करके, क्योंकि अमेरिका खुद इस बात को इस्टेब्लिश करना चाहता था तमाम तफ्तीश के बाद कि अयमान अल जवाहिरी है ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का नंबर 2 सबसे बड़ा टेररिस्ट हम कह सकते हैं, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट था। भारत इस बात का इंतजार कर रहा था कि पहले इसको इस्टेब्लिश करके अमेरिका इसका खुद ऐलान करे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि इसकी जानकारी पहले से भारत को थी कि 31 जुलाई को काबुल में बीचों बीच इस तरह का हमला करके अमेरिका की तरफ से अयमान अल जवाहिरी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और उसे मार गिराया गया है। आदर्श जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। भारत के पास पूरी जानकारी थी कि आखिर किस तरीके से अमेरिका ने यह हमला किया, और अल जवाहिरी जो पूरे दुनिया भर में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था उसको मार गिराया गया है। और अमेरिका ने एक तरीके से अलकायदा की कमर तोड़ दी है इस हमले के बाद, क्योंकि 2011 के बाद से अल जवाहिरी जो है वो सर्वे सर्वा था अलकायदा का, और अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म कर दिया है। 2 दिन का वक्त लगा अमेरिका को औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करने में, इसकी जानकारी देने में, क्योंकि लगातार ये सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि ये कंफर्म करना कि जिस विजुअल टारगेट को हमने तबाह किया है, जिसको ढेर किया है, वो अल जवाहिरी ही था। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बड़ी खबर है, अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है, और मारा कहाँ है? अफगानिस्तान में, काबुल में, जहां से अमेरिकी सेना का विड्रॉल हो चुका है। उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन कैरी आउट कर लिया सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अयमन अल जवाहिरी था वो पहले नंबर 2 कमांडर था। जैसे ही ओसामा बिन लादेन मारा गया था 2011 में, तो अल कायदा का सबसे बड़ा लीडर था, और इसका मारा जाना एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और 2-3 चीजें दिखाती है। एक तो ये सच्चाई है कि जब से अमेरिकन गए हैं अफगानिस्तान में पिछले साल से, उससे अलकायदा की एक्टिविटी बढ़ गई हैं अफगानिस्तान में, और इन्होंने काबुल के अंदर ही थे। और ऐसे में जो दोहा एग्रीमेंट किया गया था कि बोला था तालिबान हक्कानी ग्रुप ने कि हम
अलकायदा को जगह नहीं देंगे, वो गलत साबित हुआ। और जिस प्रकार से ये अभी काबुल में रह रहा था और कुछ इसने स्टेटमेंट जो पास किए अमेरिका के अगेंस्ट भी और भारत के अगेंस्ट भी और जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट, तो ऐसे में इसका मारा जाना एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये दिखलाता है कि अमेरिकन अभी ने मन बना लिया है कि जो भी अलकायदा का लीडर है या जो भी इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटी में, वो उसको चुन चुन के मारेंगे। और ये जो ऑपरेशन ओवर द होराइजन हुआ है, इसके अंदर जो ड्रोन से अटैक किया गया, 2 हेलफायर मिसाइल से किया गया है और जिस प्रकार से इसको अल जवाहिरी को मारा गया है, इसके अंदर कोई कोलेटरल डैमेज नहीं। मैं कहता हूं बहुत बड़ी सक्सेस है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत को इसकी खबर थी पहले, इसका मतलब कि किस तरह भरोसा करता है अमेरिका भारत पे, ये एक बड़ी चीज को जाहिर करता है। जो हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, लीमियो, कोमकासा और बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, वो दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आपस में अभी भरोसा है। और आज की तारीख में अल जवाहिरी का मर जाना और इसको खत्म करना एक मुझे लगता है टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक नई पीढ़ी की चाल है और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। और जिस प्रकार से अमेरिका ने बहुत टाइम लगाया, इंटेलिजेंस गैदर किया और काबुल के अंदर ये पता लगाया कि कहाँ ये रह रहा है अल जवाहिरी और कब ये आता है अपने बालकनी में, और जो ऑपरेशन किया गया बहुत साफ सुथरा, विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज। और जिस प्रकार से जो बाइडेन ने बताया उसकी छवि अभी डाउन हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से वो अफगानिस्तान से गए या अभी कहीं ना कहीं जो यूक्रेन लड़ाई में, तो इससे काफी उसको मदद मिलेगी कि जिस प्रकार से ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने आके बताया कि एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। और एक जो टेररिस्ट था, जो कि नंबर 1 टेररिस्ट आज था, अलकायदा का लीडर था, जिस पे $25 मिलियन का एक प्राइज मनी थी, जहां पर 9/11 में जब ये इन्वॉल्व था, उसके अंदर आप याद रखो 3000 से ज्यादा अमेरिकन मरे थे और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और एक बड़ा धक्का था अमेरिका के लिए। और उसके बाद उन्होंने 2011 के अंदर ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में मारा और अब 11 साल के बाद ये जो अल जवाहिरी जो नंबर 1 था अलकायदा का, जब वो आज की तारीख में, सर मेरा सवाल ये आपसे ही होगा अगला, क्योंकि आपने कहा कि भारत को ये जानकारी पहले से थी, यानी कि भारत पर बहुत भरोसा करता है अमेरिका, लेकिन यहाँ बीच में बात पाकिस्तान की भूमिका की भी आ रही है कि पाकिस्तान में क्या एयरबेस है अमेरिका का, क्या एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तान का किया गया है अमेरिका के द्वारा ताकि इस हमले को कामयाब बनाया जा सके। इस पर आपका क्या ओपिनियन सर? देखो, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या अमेरिका को कोई एयरबेस पाकिस्तान में है या नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो एयरबेस अगर हैं तो उसका इस्तेमाल में लगता है कि अमेरिका कर सकता है, मगर अमेरिका के पास और भी बेसिस हैं और उनके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकता है और ड्रोन्स को कोई ज़्यादा वो नहीं चाहिए बेसिस। मगर 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि क्या ISI को उसका पता था कि अब अल जवाहिरी जो है काबुल में है। मुझे लगता है ये पक्का पता था, क्योंकि इनका हक्कानी नेटवर्क तालिबान से बहुत अच्छा कनेक्शन ISI का, और हक्कानी नेटवर्क को मालूम था ये हो ही नहीं सकता कि अल कायदा का नंबर 1 कमांडर अयमन अल जवाहिरी काबुल के अंदर है और तालिबान की गवर्नमेंट को पता नहीं है। अगर तालिबान की गवर्नमेंट को पता है तो ISI को भी पता है। तो ये एक सच्चाई है। जिस प्रकार से पाकिस्तान अबोटाबाद के अंदर मिला था ओसामा बिन लादेन, और पाकिस्तान बार बार ये कहता जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है ओसामा बिन लादेन, अंत में वहीं मिला। तो ऐसे में सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर हरदम जो है शक से देखा जाता है। अमेरिका मुझे नहीं लगता उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस करेगा, और ये लगता है ISI का गठबंधन जो है तालिबान हक्कानी नेटवर्क से, इसको जाहिर करता है कि जो वादा किया था कि तालिबान को गवर्नमेंट ने कि हम अल कायदा को बिल्कुल जिस दोहा समझौते के उल्लंघन की बात तालिबान की ओर से की गई है, दरअसल तालिबान ने पहले ही खुद उसका उल्लंघन किया था जैसे ही उसने पनाह दी काबुल के अंदर अल जवाहिरी को। अनुज माथुर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ओसामा के बाद अल कायदा का चीफ बना अल जवाहिरी और लगातार जहर उगलता रहा पूरी दुनिया के खिलाफ। आप
निश्चित तौर पर अल जवाहिरी के खात्मे के साथ ही अलकायदा कमजोर हुआ है, लेकिन क्या खत्म हो पाएगा जल्द ही, ये कहना जल्दबाजी होगा या सही दिशा में लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसका अलकायदा के ऊपर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, अलकायदा के ऊपर जितना इम्पैक्ट ओसामा के किलिंग से हुआ था, उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट अल जवाहिरी के किलिंग से होगा। क्योंकि जब ओसामा को मारा गया तो ओसामा का राइट हैंड मैन और उनका आइडियोलॉजिकल जो आइकॉन था अल जवाहिरी, वो उनके पास मौजूद था और वो बिल्कुल एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम उसने टेक ओवर कर लिया। अभी क्या है, आप इस बात को मान ले, अलकायदा का कोई ना कोई लीडर जरूर इमर्ज होगा, जरूर उभर करके आएगा, लेकिन वो क्या इतना इफेक्टिव होगा, वो क्या इतना कामयाब हो पाएगा। और अब जिस प्रकार से आईसिस, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, आईसिस जिस प्रकार से अपने कदम पैर फैला रही है, और उसके बाद अलकायदा के कितनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस, कितनी ज्यादा उसकी इफेक्टिविटी रह जाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये आप मान के चलें कि अलकायदा का कोई ना कोई लीडर दूसरी पंक्ति से उभर करके आने वाला है, और वो अलकायदा समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसको बहुत जबरदस्त इसका धक्का पहुंचा है। और अगर इसको लगातार परसू करते चले गए और इसके बाद लगातार अलकायदा की जो सेकंड रंग है उसको इन्होंने किसी प्रकार से समाप्त करने की कोशिश करी, तो अलकायदा को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि हालांकि अफगानिस्तान सेफ हेवन हो सकता है, या है बनने की हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां पर एयरफोर्स, एयर स्पेस जो है वो फ्रीली अवेलेबल होती है, वहां पर डायरेक्ट लोग। तो अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आज भी जो नर्सरी है टेररिज्म की, वो पाकिस्तान है। आप बाग भले, और ये बात सर भारत बार बार उठाता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की नर्सरी है, और अफगानिस्तान एक तरीके से सेफ हेवन जैसी स्थिति में है। वो लगातार भारत की तरफ से बार बार कड़े शब्दों में उठाई भी जाती रही है। आशीष, मैं आपका रुख कर रहा हूं, लेकिन एक बार पहले अपने दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनको ये बड़ी खबर एक बार बता देते हैं। देखिए, अल जवाहिरी को, अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में मार गिराया है, और लगातार अमेरिका की तरफ से उसको ट्रैक डाउन किया जा रहा था, इंटेल जो सारे उसके बारे में जुटाए जा रहे थे, और अब उसको मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2011 में लादेन को मार गिराया गया था, और 2022 में लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी एक तरीके से सर्वे सर्वा था अलकायदा का, उसको अब अमेरिका ने ढेर कर दिया है अफगानिस्तान के काबुल में। आशीष, बड़ा अहम सवाल हो जाता है, जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा जब अमेरिकी फोर्सेस विड्रॉल हुई वहां से, अफगानिस्तान से, उसके बाद कई देशों ने पूरी दुनिया में प्रचार करना शुरू कर दिया ताकि तालिबान को मान्यता मिल सके ग्लोबल फोरम पे। लेकिन वो 2.0 की जो तस्वीर दिखा रहा था ना, इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो तस्वीर तो बिल्कुल फिर मैली हो गई, फिर उस पर दाग आ गए, क्योंकि तालिबान बदलता नजर नहीं आ रहा कहीं से। बिल्कुल, और देखें अभी आदर्श, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हम जिस मंथ में अब एंटर कर चुके हैं, ठीक एक महीने के बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन होना है न्यूयॉर्क में, जहां पर अफगानिस्तान पिछले 1 साल से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उनको रिप्रेजेंटेशन करने दिया जाए। बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ये पहला बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़े आतंकी को मार गिराया गया है। निश्चित तौर पर यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर अब इस बात को वो पेश करके लोगों के सामने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूती को दिखाना चाहेंगे। ओवर द होराइजन, आपको याद होगा जिस टर्म का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, कि हमारे पास वो कैरी आउट करने के लिए इस तरह के स्ट्राइक्स को हमारे पास कैपेबिलिटी है, और हम करके दिखाएंगे अगर हमें कोई टेररिस्ट तालिबान के इस एमिरेट सरकार की जमीन में दिखा तो। मुझे ऐसा लगता है आदर्श कि जो अभी आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और पाकिस्तान का एंगल तलाश रहे थे, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार है आदर्श, ये दिस इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। तो आप ओसामा बिन लादेन के बाद इस वारदात को उसका एक्सटेंशन मान के चलें, ये आइसोलेशन में नहीं है। निश्चित तौर पर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ पता भी नहीं रहा होगा, उन्होंने बाकायदा संरक्षण दी होगी। ये कोशिश की जा रही होगी कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हर तरह से अयमान अल जवाहिरी को सिक्योर करके रखा जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है यूएस फोर्सेस की, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि डिस्पाइट दैट, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये जो एमिरेट्स की सरकार है अफगानिस्तान में, इट इज कंप्लीटली टोटली कंट्रोल्ड बाय हकानी नेटवर्क, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी। उसके बावजूद इसको भेद देना और जाकर के इतने बड़े टेररिस्ट को ट्रैक डाउन करके मार देना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पाकिस्तान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अयमान अल जवाहिरी को वहां संरक्षण दे रहा था। बहुत बड़ा सवाल तालिबान की सरकार पर भी है,
कि अमेरिका के जाने के बाद, पहले की बात छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने 1 साल पहले जब 2021 में, माफ कीजिएगा, वहां से विड्रॉ किया, उसके बाद अल जवाहिरी को लाकर के वहां पर सेफ रिफ्यूज दिया गया। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कामयाबी है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा है कि पाकिस्तान की भूमिका अलग तरीके से भी हो सकती है, कि संरक्षण भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन पहले जनरल बाजवा की बात होती है, यूएस के टॉप जनरल की बात होती है, फोन पर क्या बातचीत होती है, क्या उसका इससे कोई कनेक्शन है, ये मानकर चलें हम? देखिए, ये मैं इसको अभी प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको हम खारिज भी नहीं कर सकते। संभव है कि जिस पाकिस्तान की आर्मी को बता दिया गया हो कि हम ऐसे स्टेट में घुस करके ऑपरेशन कैरी आउट करने वाले हैं जिसको आप सीधे कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें बीच में ना पड़े, क्योंकि उसामा बिन लादेन का एक्सपीरियंस पाकिस्तान के सामने पहले से था। मुझे लगता है अभी ओवर द पीरियड ऑफ डे जब स्टेटमेंट आएगा पाकिस्तान की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर के, तो जो आप कह रही हैं वो बात बड़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाएगी कि पाकिस्तान की इसमें भूमिका क्या थी। ये भी देखना होगा कि तालिबान ने कंडेम जरूर किया स्टेटमेंट निकाल करके, लेकिन जो बातें औपचारिक तौर पर कही जाती हैं, पर्दे के पीछे की सच्चाई कई बार वो नहीं होती है। संभव है कि अमेरिका और तालिबान के फोर्सेस ने जो भी वहां पर गार्ड कर रहे हैं, उन्होंने मिल करके, क्योंकि तालिबान हो चाहे पाकिस्तान, अगर अमेरिका ने ठान लिया तो आपकी मजबूरी है कि आपको साथ देना पड़ेगा, वरना पूरे ग्लोबल स्तर पर आपकी एम्बैरेसमेंट होगी कि अमेरिका घुसा आपकी टेरिटरी में मार करके चला गया। संभव है कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई कोऑपरेशन रहा हो, और मुझे, जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका रही, जनरल बाजवा ने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, संभव है कि उनको औपचारिक तौर पर इस बात की जानकारी दे दी गई हो, लेकिन पाकिस्तान इस तरह का स्टेट नहीं है कि इतनी आसानी से मान जाए। मुझे लगता है कि ये इसका क्रेडिट पूरा का पूरा अमेरिका को जाना चाहिए कि अमेरिका ने पता किया, उनकी एजेंसीज लगातार लगी रही, और पता चलते ही किसी प्रॉपर टाइमिंग का भी इंतजार नहीं किया कि जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस का एड्रेस करना है सो एंड सो डेट को सितंबर में, उसके 1 या 2 दिन पहले मारो। पता चला, अमेरिकी फोर्सेस घुसी और ट्रैक डाउन करके मार गिराया। बिल्कुल कर दिखाया, और जो अपना वादा किया था, जो कमिटमेंट था, जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का, उस वक्त जो बात कही गई थी वो कर दिखाया। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दुनिया भर के लिए एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई। सबसे पहले इस खबर पर एबीपी न्यूज आया और आपको हमेशा की तरह आगे रखते हुए इस खबर के बारे में जानकारी दी। पूरी दुनिया के हिसाब से सबसे बड़ी खबर है कि अल जवाहिरी मारा गया अफगानिस्तान के काबुल में। इसी घर पर जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, अमेरिकी ड्रोन अटैक के जरिए अल जवाहिरी को मार गिराया गया और बिना किसी कैजुअल्टी के कोई और नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। उस लिहाज से ये ऑपरेशन, ये कामयाब होना बहुत बड़ी कामयाबी है पूरी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि लगातार जहर उगलता रहा अल जवाहिरी, जो अल कायदा का चीफ बन बैठा था जब से ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। और ये एक और बड़ी कामयाबी, खुद इसकी बात की पुष्टि की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, और ये सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको ये तस्वीरें दिखाई, ये जानकारी दी कि अल जवाहिरी, खूंखार आतंकी अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारा गया है। संजीव श्रीवास्तव रक्षा मामलों के जानकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, इस मिसाइल के बारे में जानना चाहूंगी मैं आपसे। हेल फायर मिसाइल का जिक्र कर रहे हैं हम, इस अटैक को अंजाम देने के लिए किया गया था, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और पहले कब कब इनका इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया? संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप अपना सवाल में संजीव जी, हेल फायर मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया इस अटैक को अंजाम देने के लिए, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, किस तरीके से पहले कभी किस इस्तेमाल की गई ये मिसाइल, और इस अटैक में इसे किस तरह यूज किया गया कि कामयाब हुआ इतना बड़ा ऑपरेशन? जो हेल फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने पहले भी अल कायदा की जो बड़ी टॉप लीडरशिप है उनको एलिमिनेट किया है, चाहे वो इराक में हो, यमन में हो, और अब अयमन अल जवाहिरी को भी इसी ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से हेल फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे नेस्तनाबूद किया गया है। तो अमेरिका का जो बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहा, उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल और हेल फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर करना शुरू किया था, और उसी परंपरा को जारी रखते हुए, चाहे वो ट्रंप प्रशासन रहा हो या अब बाइडेन प्रशासन हो, उसने आतंकवाद के विरुद्ध ये जो मिसाइल्स का जो इस्तेमाल है, ड्रोन्स का इस्तेमाल है, लगातार किया है।
और इसमें अमेरिका को बड़ी सफलताएं मिली हैं। और जाहिर है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ये आर्म्ड वर्जन के जो ड्रोन्स हैं, और इसमें जो हेलफायर मिसाइल्स होती हैं बिल्कुल सटीक तरीके से अपना निशाना हिट करती हैं, गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। और जाहिर है कि जो ये ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं उस पे ग्राउंड लेवल का जो इंटेलिजेंस होता है उसका भी क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है। जो जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम ऑपरेट किया जाता है वहाँ पर उन्हें जब तक प्रिसीजन जो है प्रिसाइज तरीके की इंटेलिजेंस अवेलेबल नहीं होती तब तक इस तरीके की स्ट्राइक करने का निर्णय नहीं लिया जाता है। तो जाहिर है कि ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अमेरिका इसको करने में बहुत सफल रहा है। और अल कायदा की बहुत सारे जो कुख्यात आतंकी रहे हैं उसको बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी एलिमिनेट किया गया था। ट्रंप ने भी इसका इस्तेमाल किया है और बाइडेन भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा कि मैंने कहा कि अफगानिस्तान की टेरिटरी ऐसा लगता है कि फिर से आतंकियों के लिए पनाह बन सकती है। तो अमेरिका की जो ये एयर स्ट्राइक्स हैं, ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, आने वाले समय में भी अफगानिस्तान की टेरिटरी पर जारी रहेंगी, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। जी, आप रहे संजीव जी हमारे साथ, सभी खास मेहमान जुड़े हुए। नीरज राजपूत भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। नीरज, एक बड़ी खबर और बड़ा इंपैक्ट इस खबर का, क्योंकि अल जवाहिरी का मारा जाना कहीं ना कहीं अलकायदा की कमर तोड़ने वाला है, अमेरिका के माफ कीजिएगा अलकायदा की कमर तोड़ने वाला है। अमेरिका के लिए उपलब्धि तो है ही, लेकिन भारत के लिए भी, क्योंकि अलकायदा लगातार भारत में भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश अपने अपने अलग अलग तरीकों से कर रहा था। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल होगा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में। और ये भी दर्शाता है कि अगर कोई आतंकी जिसने करीब 13-14 साल पहले अगर कोई टेररिस्ट अटैक किया है, बड़ा अटैक किया है, और वो कहीं जाकर छिप किया है, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप किया है, कोई भी सरकार अगर उसको सेफ हाउस भी देती है तो वहां पर भी वो सेफ नहीं रहेगा। ये जो बड़ा जो मैसेज है वो अमेरिका की तरफ से दिया गया है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 9/11 के अटैक के साथ साथ ये जो अल जवाहिरी था, इसने सीधे तौर से अटैक करवाया था, मास्टरमाइंड था ये। जो यूएस एम्बेसी थी तंजानिया में और कीनिया में, वहां पर इसने एम्बेसी पर हमला किया था, उसी के लिए ये मोस्ट वांटेड था। सबसे पहले आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज ने आपको बताया, अल जवाहिरी से जुड़ी खबर का हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है। 2 दिन पहले अमेरिका ने अल जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल में मार गिराया था, और आज अमेरिका की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया है। और अल जवाहिरी की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें, बड़ा अपडेट। देखिए, मौत से पहले अल जवाहिरी जिस घर में छिपा हुआ था, जिस घर में वो रह रहा था, वो अफगानिस्तान के एक मंत्री से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अफगानिस्तान के गृह राज्य मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से जुड़े हुए घर में अल जवाहिरी रह रहा था। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए, अल जवाहिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर। मौत से पहले अल जवाहिरी जिस घर में, ये तस्वीर जिस घर की हम आपको दिखा रहे हैं, आप विंडो में देख रहे हैं, इसी घर में अल जवाहिरी रह रहा था। और ये घर अफगानिस्तान के एक मंत्री से जुड़ा हुआ था। अफगानिस्तान के गृह राज्य मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से जुड़े घर में रह रहा था अल जवाहिरी। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष, हक्कानी नेटवर्क का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि किस तरह से वो मदद कर सकते थे, और अब वही बात सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको आदर्श ये भी बता दूं कि ये जानकारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन एजेंसीज को पहले से थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि तालिबान गवर्नमेंट में सीनियर मंत्री हैं, उनकी वन ऑफ दी प्रॉपर्टीज थी। सिराजुद्दीन हक्कानी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे जब ये कैरी आउट किया गया। और लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि तालिबान की तरफ से कंडेम किया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सोर्सेज की तरफ से इस बात को स्थापित किया गया है, ये क्लेम किया गया है कि ये पूरी तरह से तालिबान के सीनियर ऑफिशियल्स के नॉलेज में था। और सबसे बड़ी बात कि सिराजुद्दीन हक्कानी का जो घर है, वन ऑफ दी प्रॉपर्टीज काबुल में, उसी में सेफ हेवन दिया गया था अयमान अल जवाहिरी को। तो मुझे लगता है कि तालिबान दो मुहापन दिखा रहा है, ऊपर से दिखाने की कोशिश है कि वो कंडेम करते हैं, अमेरिका ने ऐसा अटैक किया। सबसे बड़ा सवाल कि आपने अपने यहाँ इतने बड़े आतंकी को, ग्लोबल टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का सबसे बड़ा आतंकी, उसको अपने यहाँ पनाह दिया हुआ था, और खुद वन ऑफ दी प्रॉपर्टीज जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी का घर था, वहां पर अयमान अल जवाहिरी मौजूद था, जहां उसको मार गिराया गया। जी आशीष, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, अल जवाहिरी जिस घर में छिपा हुआ था वो सिराजुद्दीन हक्कानी से जुड़ा हुआ घर बताया जा रहा है। और एबीपी न्यूज पर लगातार हमारे तमाम खास मेहमान, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, और बार बार हम इस जानकारी को आपसे साझा भी कर रहे थे कि हक्कानी नेटवर्क का बड़ा रोल हो सकता है अल जवाहिरी को वहां पर सुरक्षित रखने में, पनाह देने में, सेफ हाउस देने में। और अब वो बात सामने आ रही है। नीरज, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि लगातार जो अंदेशा हक्कानी नेटवर्क को लेकर जताया जा रहा था, वो आशीष जो खबर बता रहे हैं बिल्कुल उससे जुड़ते हुए दिख रही है। और भारत के लिए और सावधान होने वाली खबर है, क्योंकि तालिबान दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है।
बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि आशीष ने बताया कि ये जो हक्कानी नेटवर्क का घर था, हो सकता है सिराजुद्दीन हक्कानी का, और पूरी दुनिया जानती है कि सिराजुद्दीन हक्कानी जब तक तालिबान की सरकार अभी नहीं बनी थी अफगानिस्तान में, ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, अमेरिका की लिस्ट में था। लेकिन जब ये तालिबान की सरकार आई और तालिबान के साथ दोहा समझौता किया, उसके बाद ही इस सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसके बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये जो टेररिस्ट है पूरी दुनिया जानती है, FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, जो कि अब मंत्री है, तालिबान की सरकार में है। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो उसका घर है उसी सेफ हाउस में वहां पर रुका हुआ था, अल जवाहिरी रुका हुआ था। ये लगभग बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये घर जो है तालिबान सरकार के ही मंत्री का है, सिराजुद्दीन हक्कानी का है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। और हो सकता है कि कुछ देर बाद ये कंफर्म भी हो जाएगा कि ये घर सिराजुद्दीन हक्कानी का है और वहीं पर सेफ हाउस था। तालिबान ने पनाह दे रखी थी इस अल जवाहिरी को। और यहाँ पर और थोड़ा सा मैं आपको उस हेल फायर मिसाइल के बारे में बता देता हूँ, जिसके बारे में आप संजीव से जानकारी ले रहे थे। ये हेल फायर मिसाइल जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि आसमान से जमीन पर मार करती है। अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है वो जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। टैंक को गिराने के लिए ICD व्हीकल जो होती है अमेरिका बनाता है, इंडिया भी इसको ऑपरेट करता है। इंडिया के पास ये हेल फायर मिसाइल है। जैसे कि आपको याद हो कि हमने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से लिए थे, उसके साथ ये हेल फायर मिसाइल भी आई थी, उसके साथ लगी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी सिवाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल अगला आपसे है, क्योंकि लगातार अब तालिबान की तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं ज़मीउल्लाह, उनका ये कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनका उल्लंघन है ये, और दोहा समझौता जो है उसका भी उल्लंघन किया गया। लेकिन जब खुद के घर शीशे के हैं तो उसके बाद भी ये बातें करना तालिबान की तरफ से क्या ठीक होगा? क्योंकि अमेरिका ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल ठीक है उसके हिसाब से। और देखो, अमेरिका ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल ठीक की है। अगर आप दोहा के एग्रीमेंट देखें तो उसके तहत अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को यकीन करना है कि वो अल कायदा को श्रेय नहीं दे। और ये अगर आप देखें पिछले अगस्त 2021 के बाद जब तालिबान आया अफगानिस्तान में, तभी जो अल जवाहिरी है लगता है शिफ्ट किया है, उनको एक सेफ बेस मिली है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस अमेरिका वहां से गया था तब उन्होंने अनाउंस किया था। इसका मतलब नहीं है कि अमेरिका जा रहा है, अमेरिका मॉनिटर करेगा और ओवर द होराइजन अगर रिक्वायरमेंट है तो वो अटैक करेगा अगर कोई टेररिस्ट है। तो ये जो बता रहा है कि अब तालिबान की आपने इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया है, तो वो उसको झांकना चाहिए अपने अंदर कि जब आपने दोहा में एग्रीमेंट किया था कि अल कायदा को आप बेसिस नहीं बनने देंगे, और आपने अल जवाहिरी जो नंबर 1 है अल कायदा का, उसको श्रेय दे रखी थी और वो काबुल के अंदर था। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि कोई इस चीज को सीरियस लेगा। मगर ये डाउट सबसे बड़ी ये आगे कि क्या पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की ISI को ये खबर पक्का होगी, क्योंकि हक्कानी ग्रुप जो है तालिबान का और ISI का एक गठजोड़ है। पहले शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं अल जवाहिरी जो है पाकिस्तान में छुपा हो, जिस प्रकार से ओस्मा बिन लादेन अबोटाबाद में था। मगर फिर बाद में जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी से अमेरिका को पुख्ता इंफॉर्मेशन मिली कि वो अभी काबुल के अंदर है, उसको मॉनिटर किया गया 2 महीने तक, काफी मॉनिटर करके, और फिर उसको एक बहुत ही प्रिसिशन ऑपरेशन में हेल फायर जो मिसाइल है उसके जरिए इन्होंने मार गिराया और कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अच्छी बात रही, ग्लोबल टेररिस्ट को तो मार गिराया गया लेकिन कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, जिस तरह से सिवाज साहब भी कह रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से भी पूरी जानकारी खुद जो बाइडेन ने औपचारिक तौर पर दी है। और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया। रविवार सुबह 6:18 पर अमेरिका ने ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मार गिराया। ये काबुल के समय के हिसाब से है, रविवार सुबह 6:18। अल जवाहिरी के मारे जाने के 2 दिन बाद अमेरिका ने इसकी पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने आए मीडिया के और इस बात की पुष्टि की कि मारा गया अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन अटैक में। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको इस खबर की जानकारी दी, आपके अपने चैनल ने आपको आगे रखते हुए
इन तस्वीरों को दिखाया किस तरह अमेरिकी ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी को मार गिराया गया, जो काबुल में एक बिल्डिंग में छिपा हुआ था और उस बिल्डिंग का कनेक्शन भी जुड़ा है हक्कानी नेटवर्क से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही भारत को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, लेकिन भारत इंतजार कर रहा था अमेरिका की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। ये इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला अल जवाहिरी खूंखार आतंकी मारा गया। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको ये खबर दिखाई, ये तस्वीरें दिखाई जिस घर में अल जवाहिरी छुपा हुआ था, और ड्रोन अटैक के बाद किस तरह से उस घर की बालकनी को नुकसान पहुंचा है। जिस हिस्से में नजर आया था अल जवाहिरी और सीधा उस पर अटैक किया गया बिना कोई और कोलैटरल डैमेज के, किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस मैप के जरिए भी आप देख रहे हैं कैसे ये ड्रोन अटैक हुआ, और वो घर आपको उन तस्वीरों में नजर आ रहा है जिस घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल कायदा का चीफ अल जवाहिरी मारा गया। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, लगातार रक्षा मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही मेजर जनरल राजन कोचर वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। कमर आगा विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर आगा साहब, सवाल अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से, भारत को इस बात की जानकारी पहले से ही होना कि अमेरिका इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये हमारे भारत के साथ जो संबंध है अमेरिका के बहुत घनिष्ठ हैं, ख़ासतौर से इंटेलिजेंस शेयरिंग या इस तरह की चीज़ें, और भारत को स्वयं बहुत सी चीज़ों का अफ़गानिस्तान और उस पूरे क्षेत्र में जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती है। मैं समझता हूँ कि जितनी भारत के पास इन्फॉर्मेशन है या अमेरिका, क्योंकि स्वयं वहाँ पे बहुत 20 साल से भी ज़्यादा रहा है, तो उसको भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। उसके अभी भी वहाँ पे सेटअप्स हैं, लोग हैं जो बराबर उसको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इनका एक एक मूवमेंट काफ़ी समय से देखा जा रहा था, वॉच किया जाता था। इनको तालिबान आने के बाद मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद जब सत्ता में आ गए तालिबान, तो बाद में पाकिस्तान ने आतंकी संगठन ज़्यादातर जो हैं उनके लीडरों को वो धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस भी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। याद होगा आपको कि यूएन रिपोर्ट में भी आया था कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के भी वहाँ पे शिविर वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में चले गए हैं लोग, और शिविर भी वहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के भी शेयर। और ये अल जवाहिरी तो बहुत ही ख़ास आदमी थे, पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी का सेट था। इनको जब से पाकिस्तान ही ने इनको वहाँ का हेड बनवाया था अलकायदा का, और इसी कारणवश तालिबान के कारणवश अलकायदा के अंदर स्प्लिट भी हुई, क्योंकि जो बगदादी और दूसरा यंगर मिलिटेंट ग्रुप जो था, कमांडर्स जो थे, वो चाहते थे स्वयं अलकायदा के हेड बनना। जब वो नहीं, जवाहिरी जो कि बहुत सीनियर थे, आइडियोलॉग थे, कभी किसी ऑपरेशन में नहीं रहे, तो उनके बनने पे ये स्प्लिट हुई अलकायदा की। आईएसएस जिसे दाइश भी कहते हैं वो अलग हो गया, अल बगदादी उनके हो गए इंचार्ज, और फिर उसके बाद उनको दूसरी जगहों से भी सपोर्ट मिली, और वो उसके बाद एक तो अल जवाहिरी बहुत इम्पॉर्टेंट था। अलकायदा अभी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से मुल्कों में इनके ऑपरेशंस हैं, इनके समराइजर हैं। हालांकि इनके बहुत से साथी जो थे जिन्होंने आईएसएस को ज्वाइन कर लिया। आइडियोलॉजिकली दाइश और अलकायदा एक ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सब जो लोग हैं ये बेसिकली जो हैं वहाबी सल्फ़ी सेक्ट से जुड़े हुए हैं, और इनका पास काफ़ी पैसा भी है, और इनको काफ़ी फंडिंग पाकिस्तान से, और फिर उसके अलावा कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं सऊदी अरेबिया और गल्फ खाड़ी के देश के, जो इनको फंडिंग भी मुहैया कराते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि गन रनिंग, ड्रग ट्रेड, नारकोटिक्स, इन सब में भी ये लोग जी आका साहब, कमर जरूर तोड़ दी है अमेरिका ने अलकायदा की, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। खतरा उतना ही बरकरार रहेगा, और उसके लिए सबको उसी तरीके से तैयार रहना होगा जैसे पहले थे। मेजर जनरल राजन कोचर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोचर साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मैं समझना चाहूंगा जिस तरीके से अमेरिका ने अल जवाहिरी को ढेर कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, भारत के लिहाज से अगर हम इस खबर की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार भारत के लिए थ्रेट अलकायदा भी बना हुआ था। कई मौकों पर हमने देखा अल जवाहिरी की तरफ से स्टेटमेंट्स भी जारी किए गए भारत के मुद्दों को लेकर, तो उस लिहाज से भी एक बड़ा थ्रेट हमारे लिए था। बिल्कुल, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है
और ख़ास तौर पे भारत के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के आने के बाद सिचुएशन बन रही है वो इंडिया के फेवर में नहीं जा रही। और दूसरा एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये जो स्ट्राइक हुआ है। पहली ये पॉसिबिलिटी है कि टैसिट अप्रूवल तालिबान का लिया गया और तालिबान की हेल्प से ये स्ट्राइक हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आज FATF की ग्रे लिस्ट पे है और वो तकरीबन उसके नेक्स्ट मीटिंग में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। और ये पॉसिबिलिटी देखते हुए मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान से ही ड्रोन लॉन्च किया गया, बिकॉज अगर आप एक ड्रोन का रेडियस ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये एक आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च हुआ हो सकता है। और जो किलोमीटर इसकी रेंज है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है जी। एक ड्रोन को अटैक में इसको लाने के लिए। तो ये डेवलपमेंट भी हमको भारत को इसके ऊपर भी नजर करना इसको पड़ेगा कि इसमें ये अगर USA ने पाकिस्तान की हेल्प ली है तो क्या ये FATF से बाहर आ जाएगा। और दूसरा ये है कि ये जो अल जवारी है ये काफी अभी अपने आप को रिसर्जेंस में ला रहा था और अभी जो अल कायदा है अभी रीग्रुप हो रहा था, बिकॉज काफी देर से अल कायदा का जो रेलेवेंस है वो कम होता जा रहा था। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी यूनाइटेड स्टेट्स के पास थी कि अगर वो ये एक्शन अभी नहीं लेते तो शायद बाद में देरी हो सकती थी। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपको मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी रेलेवेंट है अफगानिस्तान में और हमको इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल सर, इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेवेंस वहां पर क्या है अफगानिस्तान में और क्यों यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अफगानिस्तान इतना रेलेवेंट है। ये इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने एक बार फिर दिखा दिया है और जता दिया है। आशीष, मैं आपको भी ला रहा हूं चर्चा में, जिस बात का जिक्र कर रहे थे राजन कोचर साहब FATF का और पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है, जिन चीजों से उसको निकलना है, ऐसे में लग तो यही रहा है कि अमेरिका ने एक तरीके से बाह मरोड़ कर पाकिस्तान को अपने तरफ किया और कहा कि ये काम करना है क्योंकि वो अमेरिका का दुश्मन है और एक तरीके से पूरी दुनिया का दुश्मन है जिस तरह का आतंकवादी वो था। और कहीं ना कहीं एक कोशिश जो बाइडेन प्रशासन के लिए भी उनकी छवि को और सुधारने की। देखिए, अमेरिका मुझे लगता है पूरी दुनिया में एकमात्र सुपर पावर है जिसको अच्छी तरह से मालूम है आदर्श, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि अफगानिस्तान इज नॉट रूल्ड बाय तालिबान। तालिबान तो चलिए ठीक है, वहाँ का लोकल फाइटर ट्राइब्स थे जिन्होंने उस पर चार्ज लिया है, लेकिन इट इज़ बीइंग गवर्न्ड एडमिनिस्टर्ड बाय ISI पाकिस्तान आर्मी। उस देश को सीधे पाकिस्तान आर्मी और ISI चला रहे हैं। इस वजह से अमेरिका जो आप कह रहे हैं इसकी पूरी मुझे गुंजाइश लगती है कि उनको बता करके इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया हो। अमेरिका के लिए मैं आपको एक ज़रूरी ट्वीट दिखाना चाहूँगा आदर्श, अगर आप इजाज़त दें। बिन लादेन को बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मारा गया था। वो बड़ी कार्रवाई प्रेसिडेंट ओबामा के क्रेडिट है। उनका एक ट्वीट आया है, मैं पहले पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू प्रेसिडेंट बाइडेन्स लीडरशिप, टू द मेंबर्स ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी हु हैव बीन वर्किंग फॉर डिकेड्स फॉर द मोमेंट एंड टू द काउंटर टेररिज्म प्रोफेशनल्स हु आर एबल टू ट्रैक डाउन अल जवाहिरी आउट विदाउट अ सिंगल सिविलियन कैजुअलिटी। Second tweet है, tonight's news is also proof that it's possible to root out terrorism without being at war in Afghanistan। मतलब रीअश्योर करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के लोगों को that we are not at war with you, लोगों में रोष ना हो, and I hope it provides a small measure of peace to the 9/11 families and everyone else who has suffered at the hands of अल-कायदा। ये ट्वीट है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और इसके बड़े मायने आदर्श इस वजह से मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ क्योंकि बराक ओबामा ही राष्ट्रपति थे जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था और उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्टेड बाय
बराक ओबामा सपोर्ट करते हैं दिस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उनके सपोर्ट वाली एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैरी आउट करती है, अयमान अल जवाहिरी को मारती है। ये बहुत बड़ी बात है कि उसका श्रेय वो प्रेसिडेंट बाइडेन को दे रहे हैं। अल जवाहिरी मारा गया है और ऑपरेशन अल-कायदा पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बयान दिया है। उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने ऑपरेशन की कामयाबी को बाइडेन की कामयाबी बताते हुए ये कहा है कि 9/11 के पीड़ित परिवारों को थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। उनका एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। युद्ध के बिना आतंक से लड़ाई संभव, 9/11 के पीड़ित परिवारों के लिए ये राहत है। ओबामा ने ये कहा है, बराक ओबामा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। जवाहिरी की मौत पर बराक ओबामा ने बयान दिया है। जवाहिरी का खात्मा बाइडेन नेतृत्व की जीत है, ऐसा कहा है। युद्ध के बिना आतंक से लड़ाई संभव। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, इसके पहले बराक ओबामा की जब सरकार थी तब उनकी कार्यकाल में ओसामा बिन लादेन का खात्मा करना और अब इस कार्यकाल में जो बाइडेन के कार्यकाल में अल जवाहिरी का खात्मा करना, ऐसे में ओबामा की तरफ से भी ये एक ट्वीट आना ये बताता है कि वो कितना सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जो 9/11 के पीड़ित परिवार हैं उनको राहत है। बिल्कुल ठीक कहा है बराक ओबामा ने, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही हमने देखा था कि किस तरह से एबटाबाद में जो ओसामा बिन लादेन था उसको मारा गया था, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया था, अमेरिकन सील्स ने किया था, कमांडोज ने किया था। और अब जब अल जवाहिरी जो कि नंबर 2 है अल-कायदा में और अब ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद नंबर 1 था, उसको मार गिराया गया है। तो बिल्कुल टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है वो इस तरह से लड़ी जा सकती है, प्रिसिशन स्ट्राइक के जरिए लड़ी जा सकती है। क्योंकि हमने देखा था कि जब 9/11 का हमला हुआ था तो अमेरिका को इस बात की आशंका था, शक था और ये माना भी जाता था कि ओसामा बिन लादेन वहीं पर छुपा हुआ है, वहां की गुफा में छुपा हुआ है। पूरी आर्मी जो थी अमेरिका ने वहां भेज दी थी, अपने स्पेशल कमांडोज भेजे थे स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए। लेकिन इतने लंबे समय तक 20 साल रहने के बावजूद भी वो नहीं ढूंढ पा रहे थे और फिर जाके मिला ओसामा बिन लादेन अमेरिका में पाकिस्तान में जाके मिला था। तो ये माना जा सकता है। और अब जब अमेरिका जो है अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुका है तब जाके अमेरिकन जो फोर्सेज हैं, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने ट्रैक डाउन किया इस अल जवाहिरी को। तो ये माना जा सकता है कि बिना आपकी आर्मी के गए भी आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे कि भारत ने किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया था। जो आतंकी थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने पुलवामा हमला किया था, तो भारत ने पूरी अपनी आर्मी नहीं भेजी थी, सिर्फ अपने जो फाइटर जेट्स थे वो भेजे वहां पर और जाके बालाकोट पे जाके वहां पर उन्होंने स्ट्राइक की। अपने प्रिसिशन जो बॉम्ब थे वो वहां पर जाकर स्पाइस बॉम्ब गिराए और वहां पर जाकर जो आतंकी कैंप था पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। तो यही पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि टेररिज्म के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बराक ओबामा ने कहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा कमर आगा साहब आपसे, जिस तरीके से ये अटैक अंजाम दिया गया, तो क्या आप इसे देख पा रहे हैं कि जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही थी वो वापस उन्हें वो शोहरत मिल सकती है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद? आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। कमर आगा साहब, लौटूंगी आपके पास, लेकिन अल जवाहिरी मारा गया और एक बड़ा सवाल ये कि अलकायदा का अगला मुखिया कौन होगा, अमेरिका का अगला टारगेट कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल गया है। अल-कायदा के संस्थापक सदस्यों ने एक सैफ अल-अदेल होगा अल-कायदा का अगला सरगना। अल-अदेल पर FBI ने $10 मिलियन का इनाम घोषित किया हुआ है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अलकायदा का अगला मुखिया कौन होगा, ये बड़ा सवाल अब बना हुआ था। अमेरिका का अगला टारगेट कौन होगा, अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। अलकायदा के संस्थापक सदस्यों में से एक सैफ अल-अदेल होगा अलकायदा का अगला सरगना। अल-अदेल पर FBI ने $10 मिलियन का इनाम पहले ही घोषित किया हुआ। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है और अब सैफ अल-अदेल अलकायदा का सरगना होगा, ये जानकारी मिल रही है। FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अदेल का नाम शामिल है। और कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, सैफ अल-अदेल को लेकर आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है
जिस तरह से अलकायदा के बारे में आप भी बता रहे थे कि कैसे उस पूरे आउटफिट को इतना बड़ा बनाया गया और उसमें क्या रोल अल जवाहिरी का था। अब तो अल जवाहिरी रहा नहीं, तो उसके बाद सैफ अल अदील का रोल क्या होगा, क्योंकि अब उसको सरगना बनने की बात आ रही है। देखिए सैफल, हमने ये देखा है इस किस्म की जो संस्थाएं हैं तालिबान या अलकायदा, ख़ासतौर से अलकायदा ISIS, इसमें जब भी सरगना मरता है तो स्प्लिट भी हो जाती है, ये टूट जाती हैं, लड़ाई झगड़े के बहुत चांसेस रहते हैं। पहले भी यही हुआ था, जब आप जवारी बने तो फ़ौरन झगड़े हो गए। और फिर दूसरी बात ये कि दो ग्रुप हैं इसके अंदर बहुत सक्रिय, अल जवारी और अलकायदा के ऊपर इजिप्ट बैक जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका बहुत ज़्यादा असर है, और वो चाहते हैं कि नॉर्थ अफ्रीकन और इजिप्ट के जो मिलिटेंट है वो चाहते हैं कि लीडरशिप उनके पास रहे, अलकायदा ख़ासतौर से जब से बिन लादेन की हत्या हुई उसके बाद से। दूसरी तरफ ये है कि खाड़ी के जो देश हैं वो हमेशा चाहते थे कि उनकी टसल ये रहती थी, ख़ासतौर से सऊदी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, कि लीडरशिप अलकायदा की उनके पास रहे, और जब नहीं मिली उनको लीडरशिप बिन लादेन के मरने के बाद, क्योंकि बिन लादेन जो थे वो यमनी सऊदी वहाँ के थे, ओरिजिन के सऊदी, और इसलिए वो चाहते थे कि उन्हीं के पास रहे। जब नहीं मिली तो स्प्लिट हो गया, ये मूवमेंट टूट गया और बगदादी ने अपना एक नया संगठन बना लिया। तो अभी ये भी है, सैफ बने तो ज़रूर हैं, सैफ की अच्छी रिपुटेशन है। अब देखना ये है कि कितने दिन तक क्या इनको बाकी जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर, अलकायदा कमज़ोर होता जा रहा है। नॉर्थ अफ्रीका में भी बहुत तेज़ी से ISIS बढ़ी है, और ISIS के पास फंडिंग भी ज़्यादा उसको मिल जाती है। एक तो उसने इराक़ में जो बैंक्स वगैरह लूटे थे, और सीरिया के अंदर जो उसके पास काफ़ी बड़ा एरिया कंट्रोल में था, और फिर तो उसकी वजह से उसके पास फंड्स भी ज़्यादा हैं। तो इस कारणवश से अब देखना ये है कि क्या इनकी लीडरशिप को दूसरे जो संगठन हैं इनके अलग अलग देशों में, सोमालिया में, नाइजीरिया में, और फिर उसके अलावा चाहे नाइजर, माली, कैमरून, ये सब सहारा रीजन में इधर अलकायदा काफ़ी है, सक्रिय दिखाई देती है। तो ये है, देखना ये है कि क्या सैफ की लीडरशिप को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या स्प्लिट होता है। दूसरी बात ये कि आपने बहुत सही बात कही, टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी इस ऑपरेशन की, इसलिए कि ये समय ऐसा था कि बाइडेन साहब की जो पॉपुलैरिटी अमेरिका में थी वो इतनी कम हो गई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, और फिर उसके अलावा ये भी था कि जो यूक्रेन की वॉर चल रही थी वो कंट्रोल से बाहर हो रही थी। एक तरह से देखा जाए जैसा अमेरिका चाहता था वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, अमेरिकन इकोनॉमी कंट्रैक्ट कर रही थी, पहली बार 10% से ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया। सफल ऑपरेशन है, इससे वाकई जो बाइडेन की जो छवि है उस पर एक दूसरा असर भी पड़ेगा, जो पॉपुलैरिटी कम हो रही थी उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त इसी से जुड़ी हुई है, वो ये कि FBI ने मोस्ट वांटेड आतंकियों की नई लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट में FBI ने अल जवाहिरी को मृत घोषित किया है। मतलब अल जवाहिरी के अंत की एक और पुष्टि हो गई है। बार बार अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 2006 में भी जवाहिरी को मारने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई थी। तब अल कायदा के 4 आतंकी मारे गए थे और जवाहिरी बच गया था। जवाहिरी ने तब के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश को चेतावनी दी थी कि मुझे कोई नहीं मार सकता, और इसी वजह से लगातार अब पुष्टि होती जा रही है एक के बाद एक। पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात का आधिकारिक ऐलान किया, पुष्टि की, और उसके बाद अब FBI ने भी जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट है वो जारी की है, और इसमें अल जवाहिरी को मृत बताया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये FBI की तरफ से भी पुष्टि हो चुकी है कि अल जवाहिरी मार गिराया गया है। दूसरी बात यह भी कि इसी FBI की लिस्ट में जो सैफ अल अदील है इसका भी नाम है, जिसको अब नया सरगना अल कायदा का बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको अपडेट दिया। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपने ये बड़ी खबर देखी। आपको बता दें कि अल कायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। ऑपरेशन अल कायदा जो कि अमेरिका की तरफ से चलाया गया, इस ऑपरेशन में अमेरिका को कामयाबी मिली और खूंखार आतंकी अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिका ने ड्रोन हमले में इस आतंकी को मार गिराया। अफगानिस्तान में मिशन कामयाब हुआ। कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में इस बात की पुष्टि की है, और साथ ही कुछ देर पहले FBI ने भी
मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की और इस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में जो अल जवाहिरी का नाम था उसके आगे मृत घोषित किया गया है, मृत लिखा हुआ है। और इसी एफबीआई की लिस्ट में एक और नाम है सैफ अल आदेल का। इसी शख्स को अब बना दिया गया है सरगना अल कायदा का। लगातार हर पल अपडेट मिल रहा है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये देखिए सैफ अल आदेल की भी पूरी जो प्रोफाइल है वो एफबीआई की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में सामने आती है। और अब ये नेक्स्ट टारगेट होगा क्या अमेरिका का, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अल कायदा जो कि लगातार रीग्रुप होने की कोशिश कर रहा था, इस समय जो बाइडेन की तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने ऑपरेशन अल कायदा को सफल किया है और साथ ही अल जवाहिरी को मार गिराने का काम किया। बड़ी खबर पर अपडेट आपको हम दे रहे हैं, अल जवाहिरी मारा गया है। देखिए ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। अल कायदा चीफ को मार गिराकर अमेरिका 9/11 का बदला लेता हुआ नजर आया। अमेरिकी फौज ने कैसे बनाया निशाना अल जवाहिरी को, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आतंक को लेकर दुनिया की सोच बदल कर रख दी थी। तब शुरू हुआ दुनिया के खतरनाक आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का सिलसिला। ओसामा बिन लादेन के बाद ग्लोबल टेररिस्ट की इस फहरिस्त में नंबर 2 पर था अयमान अल जवाहिरी। मारा गया 9/11 का मास्टरमाइंड। 9/11 हमले की प्लानिंग और उसकी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने में अल जवाहिरी की भूमिका काफी अहम थी। ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा के दूसरे चीफ अल जवाहिरी को मार गिराकर अमेरिका ने बड़ी सफलता हासिल की है। United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans. दुनिया को डराने वाले खूंखार आतंकी ने खुद को छिपाने के लिए इस घर को ठिकाना बना रखा था। अल जवाहिरी काबुल के इस छोटे से घर में छिपा हुआ था। इस घर में छिपे होने की भनक CIA को लग गई। खबर मिलते ही CIA ने 31 जुलाई 2022 की सुबह 6:18 पर कार्रवाई शुरू की। अल जवाहिरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त ड्रोन से हमला किया गया उस वक्त अल जवाहिरी बालकनी में टहल रहा था। CIA ने घर को निशाना बनाकर एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी। धमाके के बाद पूरा घर तबाह हो गया। This mission was carefully planned, rigorously minimized the risk of harm to other civilians. And 1 week ago, after being advised that the conditions were optimal, I gave the final approval to go get him. And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. That we continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond. ड्रोन से हुए हमले में अल जवाहिरी का खेल खत्म हो गया। इस ऑपरेशन से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक तालिबान किसी आतंकी को पनाह नहीं देगा। फिर सवाल उठता है कि अमेरिका का कट्टर दुश्मन काबुल कैसे पहुंचा? क्या तालिबान आतंकियों का पनाहगार बन गया है? तालिबान ने अमेरिकी हमले की आलोचना की है। अल जवाहिरी को तो अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन अब बड़ा सवाल अल कायदा का अगला मुखिया कौन होगा? अमेरिका का अगला टारगेट कौन होगा? इस सवाल का जवाब अब मिल गया है। अल कायदा के संस्थापक सदस्यों में से एक सैफ अल आदेल होगा अल कायदा का अगला सरगना। अल आदेल पर FBI ने $10 मिलियन का इनाम पहले से ही घोषित किया हुआ है और वही अब अल कायदा का अगला सरगना होगा, क्योंकि अब FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी ये जारी कर दिया गया है। अल जवाहिरी मृत है, उसको मृतक के तौर पर उसमें दिखाया गया है। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सैफ अल आदेल अल कायदा का संस्थापक सदस्यों में से एक है और वही अल कायदा का अगला सरगना होगा। सैफ अल आदेल पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है FBI ने पहले ही। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है सैफ अल आदेल ही हो सकता है अल कायदा का अगला सरगना। और कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और पूरी जानकारी दे रहे थे। कमर आगा साहब, सैफ अल आदेल हो सकता है अगला सरगना अल कायदा का।
और जिस तरीके से आप पहले भी बता रहे थे कि ऐसे मौकों पर कई बार जो पूरी आउटफिट है उसमें टूट भी हो जाती है, तो उससे क्या कुछ नुकसान अलकायदा का होगा या अलग अलग दिशा में जाकर ये आउटफिट्स और मजबूत हो जाएंगे? देखिए, ये अब अलकायदा जो है पीक ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जिसको चाहेगा वही उसका हेड बनेगा, सरगना बनेगा। पाकिस्तान ने अल-जवाहिरी को इसलिए बनाया था कि उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहे, और अल-जवाहिरी के बनाने से पाकिस्तान पूरा अलकायदा का निरीक्षण कर रहा था, अलकायदा को फंडिंग भी मुहैया करा रहा था, और अलकायदा के लोग वहाँ पे अभी भी मौजूद होंगे और हैं, जिस तरह की रिपोर्ट आती है। अब उनको धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है, सब तो नहीं हो सकता, अल-आदिल हो सकता है, वहीं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे आदिल। इसलिए कि आदिल का जो सैफ अल-आदिल है, इनका बहुत पुराने रिश्ते पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के साथ हैं, उन्होंने उनके साथ मिल के ऑपरेशन किए हैं, हुजी के साथ वो जुड़े रहे हैं, और फिर उसके अलावा कई एक ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ उनका पुराना संबंध रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये बात तो तय हो गई कि अलकायदा के जो ऑपरेशन है वो नॉर्थ अफ्रीका में रहेंगे, क्योंकि सैफ जो हैं ये इजिप्शियन हैं, और ये इजिप्शियन एयरफोर्स में शायद एयरफोर्स में थे ये पहले, और उसके बाद से 90s से ये अलकायदा के साथ आ गए थे, और फिर पाकिस्तान में रह रहे थे, और पाकिस्तान में रहते समय इनके रिश्ते स्पेशल पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस और ISI इन सब के साथ ये मिलके काम करते रहे, तब से कर रहे हैं और अभी तक। तो जो भी बनेगा वो पाकिस्तान ही उसको नियुक्त करेगा, पाकिस्तान के बगैर अप्रूवल के पाकिस्तान के बगैर अप्रूवल के कोई नहीं बन सकता। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं आशीष। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहे इंडियन एजेंसीज की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कुछ मिल पाया इस पूरे घटनाक्रम पर? बात जो अभी अभी मुझे पता चली है, इट्स जस्ट रिवीजन मैं कह सकता हूँ, जो बात आपके भी नॉलेज में हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात को मैं अंडरलाइन कर दूँ जो भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से बताया गया हमें कि अल-जवाहिरी लगातार अफगानिस्तान में काबुल में मौजूद कई सालों से था। ये नॉलेज में भारत के भी था, भारत को भी ये पता था कि अल-जवाहिरी है वहाँ पर, क्योंकि अलकायदा ने अपना बेस, आपको याद होगा, पहले अफगानिस्तान को ही बनाया था, और हमें सोर्सेज ने ये जानकारी दी है कि अल-जवाहिरी ने कभी अफगानिस्तान छोड़ा ही नहीं, यानी कि वो काबुल में था, लंबे समय से था, संरक्षण में था, और लगातार इसका मायने ये है कि तालिबान सरकार जो वहाँ पर नई बनकर आई है वो वर्ल्ड स्टेज पर झूठ बोल रही थी, गुमराह कर रही थी दुनिया के देशों को कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी टेरर एक्ट के लिए नहीं होने देंगे या किसी भी आतंकी संगठन को वहाँ थ्राइव नहीं करने देंगे, जबकि इतने बड़े आतंकी को लगातार उन्होंने अपने ज़मीन पर रखा हुआ था, छुपा कर रखा हुआ था, पाकिस्तान के संरक्षण में रखा हुआ था, और अमेरिका से भी छुपा रहे थे, जिन्होंने 20 साल तक वहां पर उनकी मिलिट्री, उनकी फोर्सेस, नेटो फोर्सेस वहां पर रही, उनसे भी छुपा करके रखा गया। ये अमेरिकी सरकार और उनकी एजेंसीज का क्रेडिट है कि डिस्पाइट ऑल दिस, डिस्पाइट अफगानिस्तान, पाकिस्तान उनको सील करने की कोशिश करते रहे, छुपाते रहे, उसके बावजूद अमेरिका ने ट्रैक डाउन किया और इतने बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया, और अयमान अल-जवाहिरी को मार गिराया गया। मैं फिर से दोहरा दूं, अल-जवाहिरी लगातार अफगानिस्तान में था, काबुल में था, अमेरिका भी जानता था, अफगानिस्तान भी जानता था, और ये बात पूरी तरह से भारत सरकार और भारतीय एजेंसीज के नॉलेज में भी थी। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जो पूरा अटैक किया गया है, पूरा ऑपरेशन किया गया है, उसके बाद अब जो बाइडेन ने जैसे ही पुष्टि की तो अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से भी जो डिटेल है वो शेयर की जा रही है। एक डिटेल ये निकलकर सामने आई कि ड्रोन से जो अटैक किया गया है, हेलफायर मिसाइल के जरिए ये अटैक किया गया। उसकी खासियत क्या है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। मिसाइल में चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं, मिसाइल में 6 ब्लेड्स होते हैं। हेलफायर मिसाइल ये वही मिसाइल है जिससे अल-जवाहिरी के ऊपर अटैक किया गया, और साथ ही ये पूरा ध्यान रखा गया कि कोई और कैजुअलिटी ना हो। टारगेट हिट करने से पहले बाहर आते हैं ये ब्लेड्स, जो 6 ब्लेड्स की हम बात कर रहे हैं, इस मिसाइल में जो ब्लेड्स लगे रहते हैं, टारगेट हिट करने के बाद ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अल-जवाहिरी की मौत हुई है। ये वही हेलफायर मिसाइल है जिसकी खासियत लगातार हम आपको बता रहे हैं। खासियत यह भी है कि सटीक निशाना इसकी पहचान है, और शायद इसी वजह से हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। वो इस वजह से ताकि फैमिली जो वहां पर रह रही थी या फिर जो दूसरे लोग वहां पर थे उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसी वजह से इस हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है।
मेजर जनरल राजन कोचर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कोचर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सवाल, क्योंकि अब लगातार ये उठ रहा है कि कैसे ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। अमेरिका की तरफ से हेलफायर मिसाइल का भी जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन अब मैं संभावनाओं पर बात करना चाहूंगी कि आगे अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब सैफ अल आदेल को सरगना बनाने की पूरी तैयारी है, बना दिया गया है। 31 जुलाई को ये पूरा ऑपरेशन हुआ और आज ही तुरंत अलकायदा ने ये कदम भी उठा लिया, यानी कि जो रीग्रुप करने की कोशिश है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अलकायदा चाहता है कि वो मजबूत ही रहे, कहीं से भी कमजोर ना पड़े। आपकी क्या राय है? देखिए, ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी लीडरशिप हायरार्की वेल डिफाइंड रहती है, बिकॉज इनकी जो ये जैसे ये ऑपरेट करते हैं, इनको एक हमेशा ये पता रहता है, इंडिकेशन इनको रहती है कि कोई भी इनमें से एलिमिनेट हो सकता है। तो इसीलिए इनकी जो लीडरशिप हायरार्की है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड रहती है। इसीलिए मुझे ऐसे लगता नहीं है कि एक टेम्परेरी सेटबैक अलकायदा को हो सकता है, पर इसका जो नेक्स्ट लीडर जैसे आपके स्क्रीन में आ रहा था जी, वो बहुत ही जल्दी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इमीडिएटली उसने अपना टेक ओवर अपना कर लिया होगा और पूरी इंफॉर्मेशन और जानकारी उसके पास रहेगी और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब ऐसी कोई भी ऐसा हादसा होता है उनके लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपनी लीडरशिप को एक इस तरीके से रखता है कि वो सेकंड हैंड कमांड, हमारे फौज में जैसे एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, एक सेकंड हैंड कमांड भी होता है जो पूरी जानकारी रखता है अपने ऑपरेशंस के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपनी सेटअप के बारे में। तो इसीलिए ये जो आपका सवाल है कि इसमें अलकायदा का कोई इम्पैक्ट होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है इसमें खास इम्पैक्ट होने वाला। ठीक है, आप रहे सर हमारे साथ, सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सभी सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन इस बीच हम आपको एक ऐतिहासिक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर साल 2011 की है। इस तस्वीर में ओबामा और बाइडेन एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिका ने लादेन पर हमला किया था और तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के साथ बाइडेन भी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद थे। बाइडेन उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और आज जब अल जवाहिरी मारा गया है तो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यह ऐतिहासिक तस्वीर है क्योंकि जिस वक्त ओबामा को मारा गया था बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और वो खुद सिचुएशन रूम में बराक ओबामा के साथ मौजूद थे। ओसामा को मारा गया था, उस वक्त ओबामा सिचुएशन रूम में मौजूद थे। ये 2011 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज 2022 में जब अल जवाहिरी को मारा गया है, जो खुद भी मास्टरमाइंड था ट्विन टावर अटैक का, उसको जब मारा गया है तो उस वक्त जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। बहुत अहम तस्वीर हो जाती है, ऐतिहासिक तस्वीर है ये, क्योंकि देखिए सिचुएशन रूम में खुद बराक ओबामा मौजूद हैं, उनके साथ वहां पर जो बाइडेन मौजूद हैं और तब ओसामा पर हमला किया था अमेरिका ने और उसको एलिमिनेट किया था और अब 2022 में अल जवाहिरी को मार गिराया है अमेरिका ने और तब जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। और अब देख लीजिए इरफान का कार्टून अल जवाहिरी की मौत पर क्या कह रहे हैं इरफान, आपको दिखाते हैं। आज दुनिया ही नहीं, खासकर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन आतंकवाद के ट्विन टावर लादेन के बाद में अब जवाहिरी को भी मार गिराया है, तो हुआ ना 9/11 का बदला पूरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।